तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो वीरेंद्र सहवाग एंड उनकी वाइफ आरती अलावत। तो र्यूमर्स आजकल सोशल मीडिया में ये चल रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत टाइम से सेपरेटली रह रहे हैं एंड शायद तक इनका डाइवोर्स केस चल रहा है। तो हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक पिक किया है वो सिर्फ कुंडली एनालिसिस के लिए लिया है कि कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे कि सेपरेशन आता है, क्योंकि इनकी शादी 2004 में हुई थी। ऑलमोस्ट अभी 21 ईयर्स हो गए एंड ये लास्ट कुछ 1 या 1.5 साल से सेपरेटली रह रहे। तो एक 20 ईयर्स की मैरिज में ब्रेकअप आना, हम लोग को ये वाली चीज देखने की ऐसे कौन से प्लेनेट कॉम्बिनेशन बनते हैं कि इतना लॉन्ग टाइम साथ रहने के बाद आदमी डाइवोर्स के लिए जा रहा है। और हमारा कोई इसमें मेन इंटेंशन कोई किसी को मतलब किसी के इमेज को खराब करना या उनके क्या रीजंस है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है कि आपका जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चार्ट है या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है या आपका मिस्टिकल चार्ट है, इसमें ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है कि सपोज जैसे आप किसी को कोई मैरिज के लिए आपके पास आता है और आपको अगर ऐसे कॉम्बिनेशन उसके 10, 15, 20 साल के बाद दिख रहे तो आप उसको पहले ही बता दो कि अभी इतना अच्छा रहेगा लेकिन ऐसे ऐसे आगे इश्यूज आ सकते। तो सबसे पहले हम लोग इनका चार्ट देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग का चार्ट है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1978 और टाइम है 2:45 AM का। और बर्थ प्लेस है नजफगढ़, दिल्ली। अभी जो इनकी करंटली एस्ट्रोलॉजिकल जो दशा अंतरदशा चल रही है वो सैटर्न की दशा, सैटर्न की अंतरदशा एंड केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही। अब आप इनके सैटर्न के चार्ट अगर आप लगाओगे, इनके जो चार्ट में 1, 6, 10 कनेक्टेड है जो डाइवोर्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, और साथ में 12। और इनका जो 7 नंबर जो मैरिज का नंबर है वो प्लेनेट एरिया में है, मतलब कि वो वीक कंडीशन में। और जबकि आप देखोगे नीचे से ऊपर तक पूरा 1, 6, 10 कनेक्टेड है। इनकी सैटर्न की जो दशा चालू हुई वो 21 अक्टूबर 2024 से चालू हुई एंड जिनका जो सेपरेशन बताया जा रहा है वो इसी पीरियड में हुआ है। ये दोनों जो सेपरेटली रह रहे हैं वो इसी पीरियड से शुरू हुए। अब इससे ऊपर की जो दशा थी वो जुपिटर की चल रही थी 2008 से 2024। तो जुपिटर में अच्छे खासे आपको 2, 7, 11, 5 ये सब आपको नंबर्स दिख रहे हैं जो मैरिज वाले नंबर्स। तो इनकी जो प्रॉब्लम चालू हुई वो सैटर्न की दशा जैसी शुरू हुई तो ये प्रॉब्लम चालू हो गई। दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, मतलब सेपरेटली रह रहे। एंड ये जो सैटर्न की दशा है वो 2043 तक चलने वाली। इसकी जो अंतरदशा है वो 2027 तक चलने वाली। सैटर्न और मतलब सैटर्न की दशा, सैटर्न की अंतरदशा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको अक्टूबर 2027 तक ये न्यूज मिल जाए कि इनका सेपरेशन हो चुके हैं। इनके जो प्लेनेट में कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स दिखा रहे सैटर्न। अब इनका अगर भृगुनंद BNN से अगर हम लोग देखें तो इनका जो वीनस है, वीनस 3rd हाउस में। सॉरी वन क्वेश्चन, ये जो नंबर्स है वो कहाँ से आए, यानी ये कौन सी पद्धति से आप देख रहे हो? ये वाला जो मैम एस्ट्रोलॉजी, इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ये। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट ऐसा है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है उससे हम लोग जो वैदिक स्टाइल में जो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं वैसा नहीं रहता। एक प्लेनेट की स्क्रिप्ट रेडी होती है, उसमें अगर जैसे आप ये केतु देख रहे हो तो ये मेन केतु है। केतु का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र, और जो नक्षत्र सब लॉर्ड है वो प्लेनेट। इन प्लैनेट्स के जो मतलब इनकी राशि और ये प्लैनेट कहाँ बैठे उससे ये नंबर्स बनते हैं। अच्छा अच्छा। फिर ये जब तीनों कंबाइन होते हैं तब जाकर एक प्लैनेट की स्क्रिप्ट रेडी होती है। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि वो नंबर्स अगर हैं तो वो उस इवेंट को ट्रिगर करते हैं। अब जैसे अगर शादी के आप बात करें तो शादी के लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में 2, 7, 11 का नंबर है। ये वाले नंबर शादी करवाते हैं। 2 डिनोट्स फैमिली, 7 पार्टनर एंड 11 इज डिजायर, शादी की डिजायर या शादी से गेन। वैसे ही इस कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कोई भी हाउस से 12th हाउस, यानी कि आप सपोज ये अगर जैसे 1st हाउस है तो यहाँ से जो 12th हाउस है ये हमेशा 1st हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है उसको गिराता है, मतलब उसके अपोजिट नेचर रहता है। अब जैसे 2 नंबर शादी करवा रहे हैं तो एक नंबर उस शादी को तोड़वाएगा, इसलिए 1, 6, 10 आर डाइवोर्स एंड सेपरेटिव नंबर्स इन नाड़ी। अच्छा अच्छा, यानी ये पूरा भृगु नाड़ी के पर ये भृगु नाड़ी एक्चुअली अलग है, उसमें सिर्फ प्लैनेट्स के प्लेसमेंट एंड प्लैनेट कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन रहती है। ये एक्टिव नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ओके सर, BNN में तो केतु आया हुआ है उसके 11th हाउस में, वीनस मार्स के। अभी ट्रांजिट का केतु है ना सर? अभी आप देखेंगे वीनस इनका रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो ये वीनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वीनस आ जाएगा। वीनस के इसमें जुपिटर, केतु, राहु। सर 7th हाउस में तो मुझे लगता है
जब केतु ने वीनस पे ट्रांजिट किया था तभी शायद तक इनका सेपरेशन है, क्योंकि 1-1.5 साल पहले केतु इसी तुला राशि में ही था, और अभी तो केतु यहाँ पर चल रहा है सैटर्न के साथ। हाँ, इसके 11th में तो है ना सर? 11th वैसा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीनस राहु के साथ है, तो फिर केतु का मीनिंग नहीं है, केतु से फिर नहीं पकड़ेंगे। नहीं सर, 7th हाउस में वीनस है ना, नेटल का वीनस, ट्रांजिट का केतु 5th हाउस में है, तो 3 नहीं साल। उससे नहीं, खाली वीनस वो तो क्या 1 महीने ही रहता है वीनस। नहीं सर, नेटल का वीनस है ना 3rd हाउस में, यहाँ पर भी रहेगा। अभी बीएनएन जुपिटर में तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वीनस का कनेक्शन केतु से बन रहा है, वीनस इनका तो नहीं है, लेकिन नाड़ी में तो क्लियर कट कॉम्बिनेशन दिख रहे, 1-6-10 है, साथ में ऊपर 7 है। मे बी इस वीक 7 की वजह से अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं, लेकिन बीएनएन में प्रोसेस चालू है उनका। बीएनएन में वीनस और मार्स साथ में भी है, हाँ वो तो है। तो डाइवोर्स वाला कुछ दिख नहीं रहा है कि वीनस इफेक्टेड हो किसी भी वे में। अब वीनस का जो नक्षत्र है वो भी जुपिटर का है, एंड केतु में भी जुपिटर का ही है। सर ये जब जुपिटर 4 नंबर की राशि में आया है ना, अब इसकी दृष्टि हट गई है वीनस के ऊपर से। वीनस का तो ट्रांजिट 1 महीने का ही रहता है, तो 1 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मेरी बात नहीं समझे, 3rd हाउस में वीनस बैठा है ना, तो 4 नंबर की राशि में अब जुपिटर आया है ना, अब जुपिटर की दृष्टि हटेगी तो अब जाके शायद डाइवोर्स में आए। क्यों सोनी में? अभी जुपिटर का 5th हम लोग एस्पेक्ट पकड़ते थे, यहाँ से 1 2 3 4 5 वो तो वृश्चिक पर पड़ रहे हैं। नहीं, 5th हाउस नहीं, उल्टा सर, जुपिटर जब तक 3 में था ना, तो इसने वीनस को डाइवोर्स नहीं होने दिया, क्योंकि नेटल का वीनस नहीं था, ये कह रही हूँ। अब 4th में आएगा तो इसकी दृष्टि हटेगी, तो अभी इनका केतु का भी चल रहा है, तो केतु में भी मैरिज के नंबर स्ट्रॉन्ग है, 2 11 11 7 भरकर है। फिर उसके बाद वीनस है, तो वीनस में भी 2 5 11 है, और सिग्निफिकेटर रहता है 2 7 11 बाय डिफॉल्ट रहता ही उसमें। फिर उसके बाद सन में भी मैरिज नंबर से 2 7 11 है। मून में सिर्फ 1 7 है और 1 6 10 पूरा कनेक्टेड है, साथ में 12 है। तो जब मून का अंतर आएगा मुझे लगता है तब आपको शायद न्यूज मिल जाएगा कि इनका सेपरेशन हो चुका है करके। और मून का जो आने वाला पीरियड वो आएगा 15 जुलाई 2026 से 15 अक्टूबर 2026। हाँ, तब जुपिटर भी 4 में आ जाएगा। तो तब सैटर्न में भी 1 6 10 12 दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर में मून, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा फॉर सेपरेशन। ये वाला जो पीरियड है मून का। सर ये अपन वीरेंद्र सहवाग की कुंडली देखा जी, ये वीरेंद्र सहवाग की, तो उनकी वाइफ की भी देखा एक बार। हाँ, उनकी वाइफ की भी लगाएंगे, पहले इसको देख लेते अच्छे से। तो ये वाला जो सैटर्न का जो अंतरदशा है और मून का जो प्रत्यंतर आएगा, ये सेपरेशन अच्छे से करवा देगा। पहले जो इनके नंबर्स बन रहे हैं, मून इज वेरी नेगेटिव, 1 6 10 12 पूरा कनेक्टेड है, एंड सैटर्न इज वेरी नेगेटिव। बाकी सब प्लैनेट्स में उनके भर के हैं शादी के नंबर, इसलिए शादी 20 साल चली। लेकिन 20 साल के बाद अब जब इनका अगर हम लोग नेटल चार्ट देखेंगे, वीनस में मरकरी एंड जुपिटर वीनस का कनेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन देखें, अगर आप जैसे 245 की जगह 238 कर दो आप, तो वीनस का जो नक्षत्र वो जुपिटर हो गया, और जुपिटर इज डायरेक्टली इन ट्राइन विद केतु, तो केतु का कुछ अंश जुपिटर में, केतु इस कॉम्बिनेशन विद मतलब जुपिटर की प्रॉपर्टीज में केतु भी ऐड हो गए, और जुपिटर वीनस का नक्षत्र है। ये जब आप डिप्लोमा कोर्स करेंगे बीएनएन का, तो उसमें एक ये थ्योरी आती कि अगर कोई प्लेनेट किसी की राशि में है तो उसका जो लॉर्ड रहता है उसमें उस प्लेनेट की प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती। तो यहां से आप कनेक्शन बना सकते हैं कि वीनस में क्योंकि जुपिटर वीनस का नक्षत्र है, तो यहाँ पर उसमें केतु की भी प्रॉपर्टीज है, इसलिए वो सेपरेटिव नेचर दे रहे हैं। एंड अभी जो इनका हिट किया है वो जब केतु तुला राशि एंड कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा था, तब इनका सेपरेशन हुआ है, मतलब कि ये सेपरेटली रहने लगे। केतु राहु ये डेढ़ साल तक रहते हैं एक राशि में, और 1.5 साल से इशू है। तो ये जो वीनस है रेट्रोग्रेड है, ये कन्या राशि में आएगा, कन्या राशि में 1.5 साल तक केतु था, वीनस केतु ट्रांजिट में आया एंड सेपरेशन हुआ। यहाँ से मेरा कहना मतलब ये था
कि अगर अपन उनकी वाइफ की कुंडली देखेंगे तो उसमें उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी 5-8-12 या 5-8 अभी जो इंटरनेट पर एक्चुअली उनका सिर्फ डेट दिया हुआ है, उनका टाइम कंफर्म नहीं है। मैंने उनका अलग अलग टाइम्स में कंफर्मेशन, मतलब मैंने बीटीआर करने का ट्राई किया, तो उनकी मैरिज का डेट फिक्स था, उनका 22 अप्रैल 2004 में शादी हुआ, तो उसके हिसाब से उनका जो टाइमिंग निकला है वो 10:38 निकला है सुबह का। अभी उनके वाइफ का देख लेते हैं, तो ये उनके वाइफ का चार्ट है 16 दिसंबर 1980। अच्छा, एक बार और वीरेंद्र सहवाग का हम लोग न्यूमरोलॉजिकल चार्ट और देख लेते हैं, उनका न्यूमरोलॉजी में क्या चल रहा है। तो मिस्टिकल भी देख लीजिए। मिस्टिकल हम लोग दोनों का करने के बाद देखेंगे। ठीक है। तो ये वीरेंद्र सहवाग का चार्ट है, बेसिक टू डेस्टिनी 1। और अभी जो इनका दशा चल रहा है वो अभी 20 अक्टूबर 2025 से 3 का दशा चल रहा है, और अंतरदशा भी 3 का ही चल रहा है, 3 चल रहा है अभी। 3 यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट मैनेजेबल है, फैमिली में तो इश्यूज चल ही रहे। और इससे पहले जो इनका चल रहा था वो 2 का दशा और 1 का अंतरदशा था, इसलिए जो सेपरेशन हुआ तो उसकी कोई खबर नहीं आई, ना सहवाग ने कंफर्मेशन दिया, ना उनकी वाइफ ने कंफर्मेशन दिया। वो सोशल मीडिया में कोई कुछ आया नहीं जाता, और बड़ा स्मूथली चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ ढोल ताशे नहीं बजे इसके लिए। ये हम लोग इनका चार्ट 2020 से लगाते हैं, क्या पीछे से क्या चल रहा था। 2020-21 में 9 का दशा 22 तक चला है, फिर उसके बाद 2022-23 में 1 का दशा 1 का अंतरदशा चला है, जो इनका डेस्टिनी नंबर है। और ये 1-2 का राजयोग भी दिखा रहा है, तो इस पीरियड में जरूर उनको फाइनेंशियल बहुत सारा गेन्स वगैरह हुआ रहेगा। 2023 से 19 अक्टूबर 2024 ये 2 और 5 का था। फिर उसके बाद 24 से 25 जो चला वो 2 और 1 का ही चला है। बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव एंड थोड़ा बहुत इमोशनल चीज़ें दिखा रहा है, तो उनको जरूर इमोशनली कुछ फील हुआ रहेगा ये सब चीज़ों में। अभी जो इनका चल रहा है वो 3 का चल रहा है, जो फैमिली इशूज दिखा रहा है, मल्टीपल 3, बट इट इज़ मैनेजेबल इशूज। फिर आगे भी जो चलेगा तो इनका पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 2 रहेगा, एंड फिर अक्टूबर 27 से इनका 3 और 8 आए। तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी में कि आरती अलावत वापस भी आ जाए। तो जब 8 का कॉम्बिनेशन बनता है तो जो खोया हुआ पार्टनर है, जो सेपरेटेड पार्टनर है, वो वापस आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजिकली सहवाग का एकदम सही चल रहा है, उसमें कुछ ज्यादा इशू नहीं दिखा रहा है, या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है। मल्टीपल 6 नहीं है, ना मल्टीपल 9 है, ना 4 आ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी तो सपोर्ट कर रहा है शादी को, लेकिन वहां पर एस्ट्रोलॉजिकल जो है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज्यादा टिपिकल है वहां पर। न्यूमरोलॉजी यहाँ पर नहीं बिगड़ा है, इसलिए ना इतना सोशल मीडिया पर आया और इतना कोई बड़ा इसका इशू नहीं बना। सर बीएनएन से भी केतु इतना नहीं कनेक्ट होता हुआ दिख रहा ना। बीएनएन नहीं, आप उसको एज अ कॉम्बिनेशन तो बोलेंगे। उसमें एक बीएनएन में एक थ्योरी आती है, डिस्पोजिटर। हाँ, डिस्पोजिटर्स। तो उससे जब आप कनेक्शन लगाओगे तो वो एक वीनस केतु कॉम्बिनेशन हो ही जाता है। दोनों का नक्षत्र भी सेम है, तो डिस्पोजिटर का जो कनेक्शन है वो वीक है, इसलिए अभी तक फुली डाइवोर्स नहीं हुए, वे सिर्फ सेपरेटली रह रहे। अगर ये सैटर्न पर काम करे, सैटर्न की इनको रेमेडीज करवाई जाए, तो ये चीज बदल भी सकती है। यस सर। ये उनके वाइफ का चार्ट है, तो वाइफ की जो अभी दशा चल रही है वो वीनस केतु मरकरी की। उसमें आप डाइवोर्स नंबर्स देखेंगे, वीनस केतु मरकरी। तो वीनस में 1-8 है, 2, 7, 11 में से कोई नंबर नहीं है। फिर उसके बाद केतु है, केतु में 2, 11 है, लेकिन सेपरेटिव नंबर्स भी है, 1, 8, 12 और नीचे 6, 8, 10। एंड जो अंतरा चल रहा है वो मरकरी का है, मरकरी में 6, 8 है, खाली 6, 8, 10 है। अब इनके जो प्लैनेट्स है, सेपरेटिव प्लैनेट्स, वो पूरे है 1, 10, 12, 6, 8, 10, साथ में 2, 7, 11। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम जो दे रहा है ना, वो दशा का वीनस ही दे रहा है। इसमें मैरिज नंबर्स है नहीं, बाकी सब आप ग्रहों में देखोगे कहीं ना कहीं पर 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बन ही रहा है। तो 2, 7, 11 पूरा है, या 2, 7 है, या 7, 11 है, तो मैरिज कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए अभी तक फाइनल डाइवोर्स हुआ नहीं। सेकंड, इनका जो र्यूमर जो चल रहा है वो ऐसा है कि वीरेंद्र सहवाग के जो क्लोज फ्रेंड रहे हैं मिथुन मनास, जो आईपीएल टीम में थे उनके, और वो अभी शायद तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ कुछ अफेयर्स की अफवाहें हैं कि इनकी वाइफ का इनके साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ अफवाहें हैं जो कि रिपोर्टेड नहीं है, कहीं पर भी इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसे अफवाहें आ रही हैं।
तो इनके पास जो लव वाले नंबर है 5, 8, 12, कहीं कहीं पर 5, 11 भी है, तो वो प्लूटोनिक लव शो करता है, यानी कि सीरियस लव शो करता है। बाकी जगह पर आप देखेंगे 5, 8, 5, 8, 11 यही कॉम्बिनेशन है। तो ये जो मतलब जो बात हो सकती है कि अफेयर वगैरह, वो इससे कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें साथ में 5 के साथ 11 भी है। 12 नहीं। वो 8, 12 वाला जो सीक्रेटिव लव रहता है, सीक्रेटिव लव अफेयर, तो उसको नहीं होने देता। इट्स अ प्लूटोनिक लव। मे बी इनके जो सेपरेशन के जो रीजन है वो कुछ और हो सकते हैं। तो इनके चार्ट को स्टडी करने के बाद ये लगता है कि ये अगर वीरेंद्र सहवाग सैटर्न पर काम करें, इनकी वाइफ अगर वीनस पे काम करे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस जो चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है, वो क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि वहां पर वीरेंद्र सहवाग का न्यूमरोलॉजी चार्ट उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई ऐसा खराब नंबर्स नहीं है कि जो डाइवोर्स की तरफ ले जाए। सर इनका न्यूमरोलॉजी चार्ट हाँ, इनके वाइफ का। अब इनके इसमें है ना, BNN के में मार्स के आगे केतु, केतु इज मूविंग टूवर्ड्स मार्स, मार्स इज मूविंग टूवर्ड्स केतु। ये एक कॉम्बिनेशन दिखता है फॉर डाइवोर्स। एंड अफेयर का भी एक दिखता है वीनस मर्क्यूरी 11th हाउस। वीनस मर्क्यूरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपन बुध से ही देखते हैं ना। लेकिन वीनस में ना लव वाले नंबर्स है ही नहीं ना, 5 है ना, 5 तो है ही नहीं। वीनस उसको इतना नहीं ट्रिगर कर रहा। मरकरी आप बोल सकते हो, मरकरी में 5, 8 है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तो 5, 8 हाउस भी दिख रहा है, एंड उसमें वीनस के साथ सेम हाउस में बैठा है ना, वीनस के साथ में मर्क्यूरी। इनका एक बार न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख लेते हैं। तो इनका दिसंबर 24 से दिसंबर 25 ये 6-6 चल रहा है। तो एडी तो पॉजिटिव है, बट जो दशा है वो 6-6 है। फिर उसके बाद इस साल दिसंबर से इनका 7 की दशा शुरू हो जाएगी और 8 एडी में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इनकी वाइफ वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 8-8 का कॉम्बिनेशन भी है, 7 भी आ रहा है, 6-7 वाला जो योग है, इसमें जो 7 डबल हो रहा है, मे बी उनको इंस्टेबिलिटी हो वापस आ जाए। मेनली 8-8 की वजह से ये चांसेस बन सकते हैं कि ये वापस उनके पास चली जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो 6-6 था, वो थोड़े बहुत इश्यूज देता ही। फिर आगे का जो पीरियड है, तो इनका हम लोग देखते हैं, इनका बेसिक 7 डेस्टिनी 1, इनका भी डेस्टिनी 1 है, मतलब दोनों ऑथोरेटिव है, तो कोई किसी के सामने झुकने वाला तो है नहीं। इनके पास थोड़ा, वाइफ के पास थोड़े इमोशनल नंबर्स है, 6, 2 दोनों है। उधर सहवाग के पास भी उनका जो मूलांक है वही 2 है। इमोशन भी है, ऑथोरिटी भी है उतनी। म्यूजिकल से पता चलेगा किसका 1 ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, वो आगे अभी हम लोग इनका एक बार चार्ट देख ले तो वो भी लगाकर चेक कर लेंगे। आगे जो इनका 2027 में 4 का आइडिया आएगा, यहाँ पर 2-8-4 वाला योग कंप्लीट होगा। मे बी अगर ये डाइवोर्स के लिए जाते तो इस पीरियड में उनको मेजर डाउनफॉल हो जाए, जो हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में निकाला है कि अक्टूबर 26। तो ये मे बी 1 साल के बाद उनको रियलाइजेशन हो, अगर ये लोग डाइवोर्स के पास जाते तो उनको कोई ना कोई मेजर डाउनफॉल जरूर आएगा। और ये कंफर्म्ड है, 2-8-4 उनको डाउनफॉल लेकर आएगा अगर ये सेपरेटिव इसमें जाते। एक बार मिस्टिकल से और चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों ने वीरेंद्र सहवाग का डेट डाला है, उनके वाइफ का डाला। यदि नहीं, ये कंबाइंड चार्ट बनाओ कि पहले इंडिविजुअल देखना है? पहले इंडिविजुअल देखते हैं। ओके, 1 6 5 4 8 4 1 8 8 4 3, ठीक है। ओके, अभी देखो 3 and 7 से इनका 1 बन रहा है जी। हाँ, 3 and 7 मतलब फायर एंड वाटर को मिला करके ये 1 बन रहा है। और इनके चार्ट में, वीरेंद्र सहवाग के चार्ट में सेपरेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 8-4 भी है, 8-4 आउटपुट में भी है, 8-4-3, 5-4 नेगेटिव, एंड G and K देखो 1-8, G and K 1-8। अगेन 3-7 एंड 6-7 का जो कॉम्बिनेशन है, ये भी डोमेस्टिक लाइफ में, रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस देते हैं। तो 6-7 जो D and F का है बन रहा है। तो मतलब वीरेंद्र सहवाग के चार्ट में थोड़े लड़ाई झगड़े वाले नंबर्स है, सेपरेटिव एनर्जी वाले नंबर्स है। अभी इनकी वाइफ का इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं। 3-7 से 1, और इनकी वाइफ का क्या आ रहा है?
16 दिसंबर 1980। अभी ये देखो, ये 1 and 9 वाला 1 है, तो इनकी वाइफ जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इनका जो 1 है ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 1 इज मेटल, 9 इज वुड, तो कहीं ना कहीं मेटल एंड वुड का कॉम्बिनेशन, मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी मेटल है। वाइफ के चार्ट में भी अच्छे से सेपरेटिव एनर्जीज है, ऊपर भी CD भी 1/8 बन रहा है कॉम्बिनेशन। बट अभी देखो, इनकी वाइफ का बर्थ चार्ट ब्लेस्ड चार्ट है, क्योंकि आउटपुट में 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो मतलब क्या बोलते हैं ना कि अगर जैसे इनका केस वेस्ट चला, कोर्ट केस चला, सेपरेशन भी हो गया, तो ज्यादा चांसेस है कि इनकी वाइफ का जो भी पक्ष होगा उसी के फेवर में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि बर्थ चार्ट में है। अब अगर ओवरऑल आउटपुट अगर हम लोग देखें तो इनकी वाइफ का चार्ट, आउटपुट चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वीरेंद्र सहवाग। अभी कंबाइंड देखो, ओके वेट। तो सबसे पहले तो 2-7 कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो मतलब ओके कम्युनिकेशन है। अच्छा अभी देखो B and E, हाँ 4-4 एक सेपरेशन की एनर्जी आ गई। 4-8 भी है नेगेटिव में, वो भी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन। 4-7 EF, ये भी रिलेशनशिप इश्यूज। EF 4-7 अगेन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है इसमें 2-7 नहीं, अगर हम लोग 5 को 2 या 7 करके कंसीडर करें तो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। नंबर 5 को अगर जोकर नंबर है उसको अगर 2 या 7 करेंगे तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। बट इटसेल्फ ये D and F को देखो 5-7 प्रॉब्लम्स इन डोमेस्टिक लाइफ। DF 5-7 ओके 5-7 प्रॉब्लम्स इन डोमेस्टिक लाइफ। आउटपुट में 9-6 and 3-6 पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर मारने वाले हैं। इसमें ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं ऐसा नहीं बनता। तो अभी देखो जैसे 4-4 भी नेगेटिव में आ रहा है B and E का, 4-8 भी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कंबाइंड चार्ट भी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन एनर्जी बता रहा है। तो ऐसे केस में अगर आउटपुट में या कहीं पर भी 9-6 हो तो वो सेपरेशन करवा देता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा अभी मुझे इसका एक बात बता, जैसे अभी इनका स्टार्टिंग से ये कॉम्बिनेशन है ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये 20 साल के बाद जाके क्यों हिट हुआ? ओके वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, एक काम कर, अभी पहले ना किसी का इंडिविजुअल चार्ट लगा। टू 4 डालू 2-5 डालू? नहीं 0-0 डाल, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट चाहिए मुझे। ये वाइफ का है, ओके। इसका बर्थ ईयर क्या है? 1980 है ना। तो शादी कब हुई थी इनकी? कौन से ईयर में? 2004 अप्रैल 2004 में, मतलब 24 साल की थी। 24 साल। अभी देख AB जो है वो 9 इयर्स तक रहता है, CD जो है कॉम्बिनेशन वो 18 इयर्स तक रहता है। CD 18 इयर्स तक। E जो है वो 27, F 36, IJ पहले IJ आएगा 45, G जो है वो 54 और KL जो है वो 63। ठीक है, अभी इनकी शादी हुई जब इनका एज था 24, मतलब तब ये रूल हो रही थी नंबर 1 से। इनका एज रूलिंग नंबर जो था, ये एक मिस्टिकल में कॉन्सेप्ट है, एज रूलिंग नंबर मंथ रूलिंग नंबर है। तो जब ये एज रूलिंग नंबर इनका 1 था, अभी इनका एज क्या हो रहा है? 42 है शायद, 44 ना। तो मतलब अभी 44। हाँ, तो मतलब अभी ये 8-4 के कॉम्बिनेशन के इसमें आ रही है। 36 के बाद 45 तक ये रहेगा। अभी उसमें देखो 36 के बाद 37, 38, 39, 40 इसमें I रहेगा ज्यादा एक्टिव, मतलब 8, 41, 37, 38, 39, 40, 41 जब आएगा तब 8-4 दोनों एक्टिव हो जाएंगे, कंबाइंड इफेक्ट 41 की एज पे। तो अभी तो उनका 44 चल रहा है ना? हाँ नहीं तो सुन ना, और 42, 43, 44, 45 ये एज में नंबर 4 ज्यादा एक्टिव रहेगा। ओवरऑल 36 to 45 के उसमें 8-4 का कॉम्बिनेशन पूरा एक्टिव है। 41 की एज में उसने सबसे ज्यादा हिट मारा है, क्योंकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड एज सच
चार चार के अगर हम लोग जो दो स्लॉट्स में अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी पहले इसमें 8 ज्यादा एक्टिव था, मे बी 70-75%, बाकी 4 था। अभी 4 ज्यादा एक्टिव है, 70-75%, बाकी 8 है। मतलब 8-4 का कॉम्बिनेशन ओवरऑल 45, इसकी वाइफ की 45 तक हिट मार ही रहा है इन दोनों को। मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन एनर्जी वाला कॉम्बिनेशन है। अगर ये कुछ 1-2 ऐसा कुछ अगर कॉम्बिनेशन होता 1-2-1-5 तो इतना ये मतलब क्या होता है, डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन 8-4-8 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेटिव एनर्जी है, इसीलिए ये बात डिवोर्स तक अभी इनकी पहुंच चुकी है कि अब बस अभी खत्म, कॉल ऑफ करना है करके। अभी इसका वीरू भाई का चार्ट लगा इंडिविजुअल। जैसे 9, 18, 3, 27 तक, 36, 5, 4, 45, G 54 and 8, 4, 63। अभी वीरेंद्र सहवाग का एज अभी 46 है, 2 साल बड़े ना, 2 साल बड़े हैं। हाँ 78 है ना, 78 और वो 544 की है तो हस्बैंड 46 के होंगे ना, 46, 47 के होंगे। हाँ बरोबर। अभी जी चल रहा है। वीरेंद्र सहवाग का जो एज रूलिंग नंबर है वो फिलहाल चल रहा है ये 1 वाला जी फैक्टर जो है अभी वो चल रहा है वीरेंद्र सहवाग के चार्ट में, एज रूलिंग नंबर। हाँ अभी इनकी जब शादी हुई थी तब इनकी एज क्या थी तभी? 78 और 26 साल। 26 साल। मतलब इनकी भी तब उनका 3 था। फिर और इनका जो इशू है वो कभी से शुरू हुआ है? मतलब 1.5 साल से हुआ है, पिछले 1.5 साल से, राइट? हाँ तो मतलब अभी जो इनके 46 है तो मतलब कहीं ना कहीं 44-45 की एज में ही इनका जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई। यस, मतलब ये 5-4 का जो कॉम्बिनेशन जब एक्टिव था तो तब जाके उसमें मतलब वो इशू जो है एक्चुअली स्टार्ट हो गया। मतलब हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि जो सो कॉल्ड जो एलिज्ड अफेयर है वाइफ का, उनकी वाइफ का, तो मे बी ये भी हो सकता है कि 1.5 साल पहले से उसकी उम्र, या वो कहीं ना कहीं वो चीज अगर वो रियल है, रियलिटी है, अगर वो फैक्ट है, तो कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल में मतलब 5-4 जब एक्टिव था तब ये बात इन्हें इस बात का पता चल गया होगा। हो सकता है वो चीज पहले से चालू थी, क्योंकि उनकी वाइफ केस में 8-4 तो ऑलरेडी स्ट्रांगली एक्टिव था। पता इनको चल गया 44-45 जब इनका एज चल रहा था तभी, एंड तब से जाके फिर इशू शुरू हो गए। अब जाके मैटर जैसे डिवोर्स के केस तक अगर पहुंच चुका है तो अभी इनकी वाइफ का ये क्या देखा था हमने, 44 एज। तो उनकी वाइफ का जो एज रूलिंग नंबर है वो 4 पड़ रहा है, मेनली 4 पड़ रहा है, 8-4 है बट 4 एक्चुअली रूलिंग नंबर है उनका। और वीरेंद्र सहवाग का जी जो फैक्टर है वो 1 है। तो हाँ, तो अब देखो एज रूलिंग नंबर्स भी बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोनों के बर्थ चार्ट की अगर खाली हम बात करेंगे तो वाइफ का चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन एज रूलिंग नंबर के हिसाब से देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग इज रूलिंग इज बीइंग रूल्ड बाय नंबर 1 जब तक उनकी एज 54 नहीं होती। 1 इज अथॉरिटी, 1 इज टॉप पोजीशन, पूरे अधिकार वगैरह रखने वाला नंबर है। मिस्टिकल में भी यही होता है 1 का। तो अगर इसमें बात चली तो हो सकता है कि वीरू के केस में, जैसे हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी में 8 का दशा, 8 बन रहा है उनकी ग्रिड में, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टिकल का वाला जो एज रूलिंग नंबर 1 एंड वो 8 कहीं ना कहीं वीरू के फेवर में चीजें पटा सकता है। हाँ यतिन सर, हम वेट कर रहे हैं आपकी क्लास की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्चुअली देखिए क्या हुआ, शादी के बाद का मेरा पहला दिवाली था, थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह वो सब, एंड घर पे गेस्ट भी थे। तो अभी मैं कल से मैंने एक्चुअली वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार पहले मैं मेरा नोट्स कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में मैं कर देता हूँ। एक्चुअली थिंग इज दैट कि मेरा ऑलरेडी इसका जो 5 एलिमेंट्स वाला मैंने बताया था आपको, तो उसका मेरा एक बैच चल रहा है, बट वो मैं मराठी में पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए वो कंटेंट, सेम कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता, आप सबको ज्वाइन करवा लेता। तो हाँ, तो बट हाँ अभी मैं लाइक नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक बार नोट्स जैसे प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसका भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा, ठीक है जी सर। पर एक सर आप कोर्स और भी ले रहे थे ना, प्लैनेट वाला? वही 5 एलिमेंट्स थ्योरी वाला। अच्छा हाँ वो। यस सर, तो वही अभी मेरा बिल्कुल वो भी करेंगे। ये इनका 2026 का आया ईयर चार्ट वीरेंद्र सहवाग का। हाँ यहाँ पर 4-5 दिख रहा है, 1-5-6 है, 1-5-6 है। तो कहीं ना कहीं वो सेपरेशन भी देता है। 1-5 कॉम्बिनेशन एक सेपरेशन वाला भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेपरेशन मतलब दोनों अलग अलग जगह रह रहे, अलग अलग जगह रह रहे। हाँ एंड बट देन इसमें 2026 में G2 है,
2 इज व्हाट वेट करो, डिले। तो और 27 का देख, इसमें तो 3 आ जाएगा, जी में 3 आ जाएगा एंड 27 27 बन जाएगा। थोड़ा हेल्थ का ये दिख रहा है 35 38 38 156 और 24 भी दिख रहा है, तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह, ब्लड लॉस हो सकता है चांसेस हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू नंबर दिख रहा है। यस करेक्ट, 2026 में ईयर चार्ट में ऐसा दिख रहा है। तो हाँ, तो लाइक अभी जैसे, बट कंसिडरिंग एक फैक्ट कंसिडर करें कि वीरेंद्र सहवाग अगर खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है तो डेफिनेटली अपने फिटनेस पे वो ध्यान देते होंगे, तो वो उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, जैसे कार्डियो वर्कआउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब करके, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सकता है। तो राइजिंग वाइब्स की तरफ से सर को एक क्या बोलते हैं, सजेशन या प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर के लिए आप अपना नेक्स्ट ईयर हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हार्ट रिलेटेड इशू और ट्रेवलिंग में हॉस्पिटलाइजेशन, तब हेल्थ से रिलेटेड और ब्लड लॉस वगैरह के नंबर्स इस टाइप पे कुछ दिख रहे हैं। तो आप ट्रेवलिंग में प्रिकॉशन ले एंड आपका हेल्थ का ध्यान रखें एंड आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करें। बिल्कुल। ये 2027 7 इनका अच्छा है, फाइनेंस वगैरह के साथ 7 अच्छा है, फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, थोड़े से डिस्प्यूट्स वगैरह देगा, बट पी में 9 है तो एक सक्सेसफुल ईयर बन जा सकता है। वहाँ पे न्यूमरोलॉजी में भी उनकी 1 की एडी वगैरह है, तो अच्छे सही बात है। वाइफ का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं 25 और 26 में क्या दिखा रहे हैं। यस, दोनों मूलांक से कमजोर हैं लेकिन भाग्यांक से बड़े स्ट्रांग है और कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। दूसरे केस में डिटेल में घुस जाते हैं और कोई झुकना नहीं चाहता उसमें, ऐसा दिख रहे। तो पहले इनका 25 का चार्ट लगाते हैं कि 25 ईयर है, यहाँ 84 तो G1 है एंड आउटपुट में 1 2 3 4 5 है, ये तो ब्लेस्ड ईयर आ रहा है इनका। 36 26 में कहीं ना कहीं इश्यूज दिखेंगे हमें। ये भी डिससेटिस्फेक्शन कुछ दिखा रहे हैं ना 33। एक्चुअली बी एंड सी ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, बी प्लस सी जो वैल्यू आता है वो थर्ड आई नंबर होता है, उसके सिग्निफिकेंस अलग है। वो जैसे अगर मतलब कंपैटिबिलिटी में अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी चार्ट का अगर बी प्लस सी जो थर्ड आई नंबर है वो 7 या 9 हो तो वो एक बहुत पॉजिटिव होता है उस मतलब मैरिड रिलेशनशिप के लिए। उनका 26 का और देख लेते हैं। हाँ 26 थोड़ा यहाँ पर भी 48 84 48 4224 भी बन रहा है। कहीं ना कहीं इनको भी, हाँ इनको भी इनकी वाइफ को भी मतलब हेल्थ का वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 ब्लड लॉस वगैरह का नंबर है। ये जो 3H नंबर है वो भी वाटर वाले बन रहे हैं, एग्जैक्टली 772। तो मतलब कहीं ना कहीं लीवर, स्टमक, किडनी इससे रिलेटेड परेशानियां हो सकती है। और यहाँ पर आउटपुट में 99 है, तो ये क्या डिनोट करता है? आउटपुट 99 डिनोट सक्सेस, प्रोवाइडेड कि ज्यादा ग्रीडी ना हो और मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कि मतलब मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये ईयर चार्ट में कुछ डाइवोर्स मतलब हो सकता है अगर ये करना चाहे तो? सेपरेशन एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, 8448 दोनों साइड पे आ रहा है। 33 भी डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहा है इसका एनो वाला। ओवरऑल चार्ट से मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि अगर वीरेंद्र सहवाग अपने जो दशा के जो प्लैनेट्स है अगर उस पे काम करे एंड इनकी जो वाइफ है वो उनके जो दशा जो चल रही है वीनस पे काम करे एंड उनके स्ट्रांगली उपाय करे तो ये चीज सॉल्व हो सकती है। यस, ये अगर अपना क्योंकि जैसे 2026 में दोनों का G2 आ रहा है, तो कुछ भी करना चाहेंगे ना तो दोनों को वेट ही करना है। 2026 में कुछ खास इनके फेवर में चीजें जाने नहीं वाली, अगर ये पर्टिकुलर इस केस के बारे में बात करेंगे तो। लोग तो ये प्रे करते कि ये सेपरेट ना हो, क्योंकि रिलेशन है, उनके बच्चे भी बड़े हैं एंड अगर कुछ भी डिफरेंसेस है तो उनको ये देखना चाहिए कि ये प्लैनेट्स की वजह से ये सब चीजें हुई है। कोई इंडिविजुअली कोई खराब आदमी नहीं होता है या मन से कोई खराब चीज नहीं करता, ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन ऐसे जो ये सेपरेटिव नेचर ले आते हैं। तो अगर ये अपने अपने प्लैनेट्स पे काम करें, इनके दान वगैरह, मंत्र जाप या इनके रुद्राक्ष धारण करें तो ये वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, तो वापस से ऐसे आगे नंबर्स आ भी रहे कि ये लोग वापस से रिजॉइन कर ले। हाँ, तो आज का हम लोग का जो सेशन इस टॉपिक का था उसे हम लोग यहीं पर ही एंड करते एंड हम लोग बेस्ट विशेस देते दोनों को कि आपके बीच में जो भी डिफरेंसेस आए हुए हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए एंड आप लोग वापस से फिर एक साथ ज्वाइन कर पाए। कुंडली जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली है उसमें तो नंबर्स दिख रहे सेपरेटिव, अगर आप उपाय करें, अगर वीरेंद्र सर अगर
उनके सैटर्न पर काम करे एंड उनकी जो वाइफ है वो अगर उनके वीनस पे काम करे तो ये चीजें रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि आप दोनों का ही जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिगड़ा नहीं है, इसलिए ये बात डाइवोर्स तक जा नहीं रही है, एक टेम्परेरी सेपरेशन आया हुआ है। तो ये चीजें रिजॉल्वेबल है। अगर आप किसी या राइजिंग वाइफ से थोड़ा सजेशन ले ले तो आपका ये मैटर जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेनेटिक कंडीशंस की वजह से ये चीज हुई है। ये कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि बाय बर्थ आप में कुछ फॉल्ट है या सिचुएशनल चीज है ये। बरोबर। लोग आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जल्द से जल्द फिर से हम एक साथ देखें, आपके जो इश्यूज है वो जल्दी रिजॉल्व। एक बार दोनों के लग्न चार्ट दिखा ना, खाली खाली लग्न चार्ट। ये इनका लग्न चार्ट है। ये किसका है? वीरेंद्र सहवाग जी का है। ओके, ठीक है। और अभी इनकी वाइफ का अच्छा, इनके चार्ट का मैंने ये मैरिज पीरियड निकाला तो एकदम एक्यूरेट बैठा था, और इनकी लव मैरिज थी, तो इनके सर के चार्ट में 5, 8, 12, 5, 11, 5, 8, 11, 12 ऐसे भर भर के, तो इनका प्लूटोनिक लव है, मतलब एक ही पर्सन से शादी की, उसी के साथ ही उनका हाँ तो मल्टीपल अफेयर वगैरह के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। बराबर। हर एक प्लेनेट में इनके जैसे आप देखोगे ना, ये तो 5, 8, 12, 11, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 11, 5, 8, 12, तो अच्छे कैसे भर भर के। हाँ, उधर मूलांक भी 2 है, सही बात है। इस केस में भी 2 और 6 है, अच्छा खासा लव मैरिज हुआ है। बिल्कुल। एस्ट्रो कार्ड्स भी कहता है डाइवोर्स नहीं होगा। कंपेनियन ब्लेसिंग्स नहीं, अभी हमारे पास चार्ट है तो हम लोग वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जिसके लिए है उनसे आना चाहिए। वाइफ का दिखा चार्ट? हाँ, नहीं, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं इस टाइम में, उनसे रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। अब वो जो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो मतलब आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है उनका डाइवोर्स होना, तो उसमें प्रेडिक्शन सही निकलेगी। ओके, हम लोग एज ए थर्ड पर्सन है, जब तक हम लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा तब तक उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकलेंगे। अगर क्यूरियोसिटी मैंने निकाला था तो ब्लेसिंग्स भी आया है फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट क्या क्या आया था? नंबर 9 ब्लेसिंग्स आया है, मैंने उसको हटा दिया है। आपने बोला ना कि वो नहीं है, तीनों ही पॉजिटिव थे उसके। ब्लेसिंग्स मतलब एविल भी नहीं था, डेथ भी नहीं था। ओके, एंड ये प्रेडिक्शन का पीरियड कितना है? फर्स्ट रेड कार्ड क्या था? मरकरी, तो 1 ईयर। हाँ, अच्छा, और इसमें भी तो बता रहा है 1 ईयर तक तो वैसे भी कुछ दिखा नहीं रहा। नेक्स्ट ईयर तो होगा सब कुछ। नेक्स्ट ईयर हो सकता है। उन ये वीडियो उन्हें शेयर करेंगे, वो अगर देखेंगे तो मे बी कुछ पॉजिटिव हो जाए। कुछ देखा ये बेसिक चार्ट में? नहीं, अच्छा है। मतलब वाइफ की चार्ट पृथ्वी तत्व से रूल हो रहा है, ज्यादा एक्टिव पृथ्वी तत्व है इनकी वाइफ की चार्ट में, जो कि एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेडनेस देता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिजिडिटी भी होती है। वीरेंद्र सहवाग के चार्ट में वायु तत्व कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, तो वो एक फ्लेक्सिबल एंड मतलब एडजस्ट करने वाला ऐसा तत्व है। तो जो कि मिस्टिकल से भी हमने देखा कि वीरेंद्र सहवाग जी की वाइफ का जो 1 है, G1 है, वो वीरेंद्र सहवाग के 1 से ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये अपने एलिमेंट्स थ्योरी से भी बात कंफर्म हो रही है कि उनकी वाइफ की चार्ट में पृथ्वी तत्व एक्टिव है, जो कि कहीं ना कहीं रिजिड होता है। इनको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती पृथ्वी तत्व में, क्योंकि उसका क्या एक ठोस आकार होता है। वीरेंद्र सहवाग के इसमें चार्ट में वायु तत्व ज्यादा एक्टिव है, तो वो फ्लेक्सिबल है, एडेप्टिव है, एडजस्ट करने वाले नेचर के है। तो मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे और हाँ, ये रीडिंग बिल्कुल सही है कि इनकी वाइफ को अपने शुक्र पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो रिजिडनेस है उनकी वाइफ के अंदर वो कहीं ना कहीं दिख रहा है जो चार्ट में, वो थोड़ा अपनी रिजिडनेस पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो वीनस मार्स का, क्योंकि वीनस मार्स केस में बैठा है, वो मल्टीपल अफेयर करवाता है, वो चीज देता है। और उधर एस्ट्रोलॉजी में 6, 7 बना हुआ है, वो भी एक फैक्टर है कि वो मल्टीपल अफेयर कराता है। तो उस पर अगर ये वीनस पे अपना काम करे तो ये चीज इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कुछ है ही नहीं। 9 को छोड़ के कुछ पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं मैरिज के पूरा। इनकी वीनस का दशा शुरू हुआ है 2005 से 2025, वैसे दिसंबर में ही खत्म हो रही है वीनस की। मे बी इसके बाद फिर आएगा सन में 211 है और 110 है। 211 में भी
इनके जो डिफरेंसेस वो खत्म करवाते। वीनस बरोबर। का एंड वाला एक केस चल रहा है, वीनस केतु मरकरी, ये इनका लास्ट ही है दशा। केतु में भी 2 7 11 है, मरकरी में भी 2 7 है, 2 7 साथ में 5 भी है सपोर्टिव है, 6 8 10। मे भी दिसंबर के बाद कुछ रिजॉल्व करने पर आ जाए इनका। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के चार्ट में सैटर्न बहुत स्ट्रांगली 1 6 10 12 लेकर बैठा हुआ है। साथ में जो उनका मून का जो अंतर आएगा वो कहीं ना कहीं खलल मचा सकता है इसमें। इस टॉपिक को इधर ही एंड करते हैं। अब आप लोग के जो कुंडली चार्ट्स वगैरह हैं वो और लगा कर देख लेते हैं। रीति मैम आपका चार्ट था ना? देती हूँ सर। सर 12 सितंबर 1995। 3 और 9। ये 99 वालों के बहुत 95 हाँ 3 और 9 टाइम है 8:18 सर। अगर आप इसका लोकेशन है इम्फाल मणिपुर, इम्फाल IMPHAN, इम्फाल, हाँ PHAN, ठीक है। ये लेडी का चार्ट है? नहीं, ये लड़के का है सर। लड़के का। क्वेश्चन क्या है सर? उसकी शादी का ही पूछ रहे थे। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, हाँ, और शादी के लिए मानता भी नहीं है। मानता नहीं है? हाँ, मानता नहीं है, इस पे तो वर्क नहीं हो सकता है, वो इच्छा एनर्जी ज्यादा है। हाँ नहीं सर, जैसे इसके पेरेंट्स पूछ रहे थे कि शादी के लिए मना भी नहीं करता है पर लड़की पसंद भी नहीं कर रहा है, वो पूछ रहे थे शादी कब होगी। तो सर जब मैं इसका चार्ट देख रही थी ना, तो इसके तो अब दशाएं 9999 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो अभी इसकी जो दशा चल रही है वो सन मरकरी वीनस की है। सन मरकरी एंड वीनस। लड़के में एक तो 5 नंबर कुछ खास है नहीं, लव अफेयर वगैरह तो देख नहीं रहा था। 5 नंबर है केतु में, 5-11 प्लूटोनिक लव, मून में 5-11, उसके बाद जुपिटर में 5-11। 3 ही प्लेनेट है, मेजरली अरेंज वगैरह के दिख रहा है। इनका पीरियड चार्ट निकाल लेते हैं। इनका कस्पल 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर कहाँ कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 7 8 9। जुपिटर अकेला है। जुपिटर सैटर्न में खाली, तो इनकी सिर्फ 2 ही भुक्ति बनती है, एक जुपिटर और एक सैटर्न। और अभी जो करंटली चल रहा है इनका सैटर्न 2024-25 में एक मौका आया था, वो निकल गया शायद। दूसरा जुपिटर 23 से 25 था इनका, वो तो निकल गया सर। अब निकल गया। एक मिनट पूरा ये बता, एक बार इसका चार्ट दिखा जरा, तो टेंशन मत लो। अभी इसको ये तो नहीं बोल सकते जो 30 क्रॉस कर चुके ऑलरेडी और 2-4 साल वेट कर करके। एक मिनट, जुपिटर अभी का सन का ये चल रहा है ना इसका महादशा? सन का, हाँ ठीक है। और मर्क्यूरी का अंतरदशा, वीनस का प्रत्यंतरदशा, ठीक है। 2 साल के बाद आप बता सकते हो जब नेटल जुपिटर जो है ना, जुपिटर जो इनका नेटल वीनस के साथ आएगा। अब इसमें एक चीज देखो, वीनस बैठा है सन के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है, तो सन हो गया इसका कार्य यानी डिस्पोजिटर वीनस का, बरोबर? वीनस बैठा है सन के नक्षत्र में, ठीक है। सन हो गया वीनस का डिस्पोजिटर यानी कार्य। तो कहीं ना कहीं वीनस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सन भी मतलब देने की कोशिश करेगा। तो ये थियरी के हिसाब से सन का जो अभी सन का दशा कब तक चल रहा है इनका? 27 तक, अक्टूबर 2027 तक। तो सन महादशा कहीं ना कहीं वो डिस्पोजिटर का अगर हम लोग थियरी यूज करेंगे तो सन फेवर कर रहा है मैरिज को। अभी करंट इनका प्रत्यंतर दशा चल रहा है मर्क्यूरी का, सॉरी अंतरदशा, अंतरदशा चल रहा है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी ऊपर जा, और मर्क्यूरी थोड़ा सा प्लैनेट नीचे कर, मर्क्यूरी के नीचे वाला लाइन दिखा मुझे। नहीं तो इधर सबसे छूट है, ठीक है। सर इसका जो वीनस है ना 1 डिग्री का है, तो वो पीछे का भी दे सकता है ना रिजल्ट, जब 5 में आएगा जुपिटर। वो हम जब बीएनएन से एनालिसिस करेंगे तब हम वो कंसीडर करेंगे। 25 26 27 28 29 30 31 32 33, एक तो 33 के एज में बन रहा है मैरिज का। और
इसका कोई 2 साल के बाद ही बन रहा है इसका, 2 से और 3 इसका साल। इसका प्रत्यंतर दशा दिखा मुझे, देख महादशा सन कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर होने की वजह से सपोर्ट कर रहा है। प्रत्यंतर दशा अभी तो शुक्र का ही चल रहा है, अगला प्रत्यंतर दशा अगेन सन का ही आएगा। शुक्र खुद शादी का कारक है, तो प्रत्यंतर दशा भी फेवर कर रही है। ये 2026 वाला है ना, अक्टूबर से 26 से अक्टूबर 27, ये आप पकड़ सकते हो। ये पकड़ सकते हो। दूसरी चीज अभी की इसमें भी, मतलब मर्क्यूरी की अंतरदशा में भी अभी शुक्र की प्रत्यंतर चल रही है, शुक्र खुद शादी का कारक है, वीनस में 2 7 11 स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद सपोर्ट इसकी भुक्ति में हो सकते हैं। तो मतलब देख नवंबर 2025 तक हो सकता है कि शादी फिक्स हो सकती है, अगर ये लड़का कोशिश करे तो। हाँ, अभी अगर ये पसंद ही नहीं करेगा कोई लड़की, हर रिजेक्ट ही करता रहेगा, तो वो तो मैनुअल इंटरवेंशन हो जाएगा, उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर पाएगा। एक वो वीनस का है, दूसरी बात उसका अगेन वीनस के इमीडिएटली बाद सन की प्रत्यंतर दशा आएगी। सन खुद उसका डिस्पोजिटर बन के बैठा है वीनस का, तो सन भी फेवर करेगा अगेन। उस सन के बाद आएगी मून की प्रत्यंतर दशा। चंद्र भले इसके चार्ट में कहीं भी बैठा हो, लेकिन चंद्र इटसेल्फ परिवार का, कुटुंब का कारक है, तो अगेन मून की मतलब बेसिक कारक तत्व अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो मून की प्रत्यंतर दशा भी कहीं ना कहीं फेवर करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी की अंतरदशा टोटली निगेटिव जा रही है। मेन महादशा सन फेवर कर रहा है, अंतरदशा वीनस सन मून की फेवर कर रही है, प्रत्यंतर दशा, आई एम सॉरी। और मर्क्यूरी के बाद आएगी केतु की, बरोबर है ना? केतु की आएगी। केतु की आएगी। अभी केतु किसका डिस्पोजिटर है जरा देखो। ये अभी सन के बाद मून मार्स, मतलब अंतरा बोल रहे हैं क्या चीज? नहीं, अंतरदशा मर्क्यूरी के बाद केतु की चलेगी ना। हाँ, मरकर के बाद केतु की, जून 26 से अक्टूबर 26। बिल्कुल, केतु का नक्षत्र क्या? केतु का ही है, लेकिन अगेन केतु मून का भी डिस्पोजिटर है। देखो, केतु मून का भी डिस्पोजिटर है, मून भी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं केतु भी मून की कैरेक्टरिस्टिक की तरह, और राहु केतु तो शैडो प्लैनेट्स है, उनको क्या जितने प्लैनेट्स के मतलब डिस्पोजिटर के या फिर दृष्टि मिल जाए या फिर कॉम्बिनेशन मिल जाए, वो सबके इफेक्ट देने के ट्राई करते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है नहीं, वो शैडो प्लैनेट्स है। तो कहीं ना कहीं ये केतु की अंतरदशा भी फेवर करेगी, क्योंकि वो मून का डिस्पोजिटर है। तो मून चंद्र कहीं ना कुटुंब का, परिवार का कारक है, तो ये चीज भी फेवर कर सकती है। सो एंड उसके बाद तो आएगी शुक्र की अंतरदशा, केतु के बाद चलेगी, वो तो फेवर ही फेवर करेगा। सो बट हाँ, ज्यादा पॉजिटिव शुक्र की अंतरदशा दिख रही है। तो अक्टूबर 26 से लेकर अक्टूबर 27, ये 1 साल का पीरियड बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अब ना ओनली थिंग इज कि लड़के को अभी लड़की पसंद करनी होगी। इसका मैडम आप वीनस का जो है ना, जो भुक्ति का पीरियड है अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 27, 1 साल, तो वो उनको पीरियड दे दो, बोले इसमें हो जाएगा फिक्स, और बोले नहीं हो तो भी कर ही लेना। सर मैंने वो लगाया था वैदिक कार्ड्स, हाँ, तो 1.5 साल आ रहा था, राहु आया है। ओके। और एंड कार्ड में क्या है? एंड कार्ड में आया था कैंसर। और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट क्या था? सर रिजल्ट पॉजिटिव आया था, 4 और 11 था शायद। 4 तो शादी के लिए न्यूट्रल हो गया, 11 में इस डिजायर्स, तो डिजायर्स आगे मतलब अब आपका है 4, कर्क राशि है, तो 4 + 3 7। नेक्स्ट जुलाई अगस्त में फिक्स वगैरह हो जाए बात। हाँ, वो सर अगर बीएनएन भी लगाते हैं ना, तो जब ये मुझे तो वही लग रहा था कि जब जुपिटर 4 नंबर में राशि आके अतिचारी होगा ना, 5 में आएगा। नहीं मैम, नेटल चार्ट में जुपिटर जब कन्या राशि में आएगा तब एक बनेगा, मिथुन में जाएगा ना, अभी उस टाइम के बाद में जा रहा है 3 7 11 में सर। मेरी प्रेडिक्शन से तो वो भी 33 के एज में शादी दिखा रहे। इधर आपका भुक्ति भी वीनस, मतलब जो सिग्निफिकेटर है ऑफ मैरिज, वो भी 1-1.5 साल के बाद ही आ रहा है, तो 1-1.5 साल हो जाएगा। हाँ, नहीं यतिन सर आप क्या कह रहे थे? इसका बृहस्पति का गोचर अभी फिलहाल चल रहा है, अतिचारी होने की वजह से वो कर्क राशि से चल रहा है, बरोबर जी। हाँ, किधर आ गए हम लोग? नहीं, ये तो इन्होंने अच्छा सर इसकी न्यूमरोलॉजी में देखो, ये आप जब देखोगे ना अगले साल तो 999 4 9 5 9 आ रहे हैं, काफी सारे 9 आ रहे हैं। इसके आगे के 1 साल 9 उसका डेस्टिनी नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मनी पावर के अच्छा ही हो, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है ना, हेल्थ एंगर इश्यूज थोड़े बढ़ा देगा, लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, बट वो उसके लिए बेनिफिशियल ही है। 5 × 9 उससे कुछ मेजर इशू नहीं देगा। हाँ, थोड़ा बहुत नेचर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सर अगर 5 × 9 हो तो कितना होता है? हेल्थ इशू नहीं देगा 9 इतना? नहीं, मेरे भाई को भी 6, वो उसका तो 6 × 9 है उसका। 1999 सितंबर बर्थ है उसका भी, फरवरी वगैरह में 6 बार 9 हो गया। तो पर ऐसा कुछ नहीं, उसका कार का एक्सीडेंट हुआ, बट उसे कुछ नहीं हुआ, कार का थोड़ा डैमेज हुआ, वो पूरा सेफ था। मतलब इसका मतलब जब डेस्टिनी 9 हो तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। हाँ, डेस्टिनी 9 में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं। हाँ, उसका नेचर एग्रेसिव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, बट उसको नुकसान नहीं होगा। पर सर अगर इसका बीएनएन भी देखते हो ना, अभी देखिए इसका एडी चल रहा है सितंबर से 7 का, ऐसा चल रहा है 8 का, 178 का अच्छा वाला योग बना हुआ है। तो नेक्स्ट भी अच्छा है। 28 का थोड़ा डिप्रेशन वाला जो है वो है, 28 थोड़ा इशू देगा इसको। सर सेकंड आगे भी अच्छा है।
आगे का ईयर भी अच्छा है शादी के हिसाब से, हाँ, क्योंकि वन क्योंकि आ रहा है, destiny हो वन गया। कोई ना कोई चेंज लेकर आएगा, ये 319 का भी योग बनेगा। सर, नेक्स्ट वन ईयर पे आप बोल दो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा फिक्स बात। ठीक है। सर नमस्कार, विनय बोल रहा था। नमस्कार सर, कैसा रहा दिवाली? सॉरी, दिवाली बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया रहा सर। नए घर में था और बहुत मतलब नई कॉलोनी में आया था। मेरी सिस्टर रहती है वहाँ बहुत सालों से, तो दीदी की वजह से बहुत अच्छा लोगों, तो दीदी का बहुत अच्छा वो है सोशल थे, तो बहुत अच्छे से रहा। पहले 2 साल बाद बनाया था दिवाली। 2023 में भैया एक्सपायर हो गए थे बड़े भाई, जब दिवाली नहीं मनाया था वो सितंबर में गए थे। फिर माँ 2024 में अगस्त में माँ चली गई थी, तो 2 साल दिवाली बिल्कुल नहीं मनाया था। और इस साल अच्छे से मनाया, जम के मनाया। मम्मी का तो खैर एज था 93 ईयर्स थी। भैया 6 महीने पहले ही उनको पता चला कैंसर है 4th स्टेज का, तो भैया ने तो 6 महीने के अंदर ही चले गए थे। तो बहुत शॉकिंग था, मतलब वो राइट हैंड था मेरा, मतलब सब कुछ वही करते थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब मैडम तो जानती है मैं तो मस्त मौला आदमी, मैंने मेरे जीवन में सब्जी भी नहीं खरीदी थी सर। मतलब 55 ईयर्स तक मतलब आई हैव डन नथिंग, मतलब घर का कोई काम नहीं, सब भैया ही संभालते थे। जस्ट लाइक अ फादर। वो बड़े थे, उन्होंने शादी भी नहीं करी थी, मतलब वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए पूरी जान देते थे। बट ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, तो बहुत ज्यादा चेन स्मोकर थे, 25-30-35 साल से जहाँ तक मैं देख रहा था। तो फिर वो सडनली उनको मतलब वीक होने लगे। विनय सर, आप अपनी कुंडली तो दिखाओ डॉटर की। हाँ नहीं, अभी टाइम नहीं है, तो मैं यही कह रहा था कि मेरे को मैडम से चर्चा कर रहा था कि मेरी डॉटर का मैं बारे में पूछना चाह रहा था। एक्चुअल में क्या है कि मतलब वो एक हमारे रिलेशन में ही है, मेरी मिसेस की मामी जी हैं, उनकी बुआ का लड़का है, वो भी पंजाबी है। बट मुझे थोड़ा सा क्या है, वो फैमिली की मामी जी की पसंद है। लड़का ठीक है, और मेरी बेटी और उसकी पिछले 1-1.5 साल से अच्छी दोस्ती है, तो बेटी चाहती है उसे शादी करना, वो भी चाहता है, उसके परिवार वाले भी चाह रहे हैं। बट मेरा थोड़ा सा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेरी मामी का, जो मेरी मिसेस की मामी का परिवार है ना, वो अच्छा नहीं, और वो उसकी बुआ का लड़का है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं तो ठाकुर जी से ही, मेरे लिए तो बस एस्ट्रोलॉजी से अब मेरे ठाकुर जी ने, तो मैं तो राधा रानी से ही प्रार्थना करी थी कि मतलब सब कुछ मैंने जो करें। तो मैं चाह रहा था कि सर अब तो खैर टाइम हो गया क्लास का, या तो अगली क्लास में अपन डिस्कस कर ले, मैं दोनों का चार्ट दे दूं आपको, क्योंकि देखो अभी तो टाइम नहीं होगा ना। लास्ट में आप है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप एस्ट्रो कार्ड से निकल लें, करना है या नहीं करना है, मतलब हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आप एक बार निकाल कर देख लेना क्या आ रहा है। अच्छा, तो आज तो मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में नीच का रहता है ना चंद्रमा, तो मैं पूछना भी नहीं चाह रहा था। अच्छा मुहूर्त निकल के फिर कर लेंगे डिस्कस। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बहुत मतलब इन चीजों को बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो चंद्रमा वृश्चिक में था सुबह, खैर तो 10 नवंबर तक था, आपको शायद सिंह उसमें आ गया बदनों में। मेरा थोड़ा सा ये है कि सर मैं देखो सर, मैं इसको लव मैरिज के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि 30 साल पहले जब मैंने लव मैरिज कर ली तो डॉटर को कैसे मना करूंगा। डॉटर मेरी एग्रेसिव बहुत है सर, क्योंकि उसके जो है ना धनु, सॉरी उसका मेन लग्न है, लग्नेश 12वां है, और मंगल राहु 6th में है, शनि नीच का 2nd में है, और चंद्रमा 9th में धनु राशि का। तो वो क्या है कि सर बहुत ज्यादा एग्रेसिव लड़की है। मल्टीपल 6 या मल्टीपल 9 है क्या डीओबी में? उसका कल है बर्थडे, 27 अक्टूबर 1998 का जन्म है उसका, कल उसका बर्थडे है 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1998 है। 1998 अक्टूबर 9-1 का कॉम्बिनेशन 9-1 का है, 9-1 का, और वो जो लड़का है उसका 9-7 का है। तो 9-7 वाला दफ्तर है। सर वो समझदार भी है, उसमें 3 भी है 3 भी है, लड़की में 3 है। उसका है 18। थोड़ा स्टबर्न टाइप का, मिलिट्री पर्सन टाइप का बनाते हैं, बहुत ज्यादा। अरे सर वो हमें नहीं फाइटर, नेचर भी फाइटर वाला है उनका, बहुत जबरदस्त स्पिरिट बहुत स्ट्रांग रहता है, और उसमें वन डेस्टिनी, फिर सामने वाला खड़ा ही नहीं हो सकता सर। और मंगल राहु 6th में है सर। मैं तो इनको कहती हूँ करने तो अपने आप निपट लेगी। नहीं, इसमें लड़के की कुंडली देखनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं खुद, मेरी बच्ची है, मैं कहता हूँ उससे कहता हूँ तो माँ बाप को नहीं छोड़ती, सामने वाले को क्या छोड़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा एग्रेशन, मतलब उसके नाक के ऊपर एक मक्खी उड़ती रहती, बैठने नहीं देती, कहते हैं नाक में मक्खी नहीं बैठने देती, वही वाली बात। मतलब लड़के को तो इतना तेज गुस्सा आता है सर, मतलब उसने अपना एप्पल का फोन या नया लिया, उसको फेंक दिया। तो 9 मल्टीपल हो गया, ऊपर से 1 डेस्टिनी हो गया, तो चाहिए फिर थोड़ा। और डरती नहीं किसी से नहीं डरती। मंगल राहु लड़ने में इतनी स्मार्ट है कि पूछो मत, डेयरिंग जबरदस्त है। विनय सर पहले क्वेश्चन तो पूछो जो पूछना है। क्वेश्चन मैं यही कह रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, तो मेरा ये है कि सर क्या मुझे उस लड़की से उसकी मैरिज करनी चाहिए क्या नहीं। मतलब मेरा ये है कि मेरा अंदर से फीलिंग नहीं है, बट अब घर वालों का दबाव है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि बात करूँ, और अभी तो साल भर तक तो मैं नहीं करूँगा। साल भर कर लेंगे नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आप नवंबर में अच्छा सा डे निकल लो, हम लोग चार्ट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप डिसीजन ले लें। सर
सर एक बात बताओ, अगर अगले साल अब तो इसकी 4 की दशा स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 की दशा अंतर दशा में तो नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं भी इनको ये कह रही थी 4 की अंतर दशा में नहीं 4 करनी। पीडी निकल जाने दो, क्योंकि अगर 4 पीडी या दशा में रहता है लेकिन एडी कोई पॉजिटिव रहती है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर 4 एडी में है और वो उसका डेस्टिनी नहीं है नहीं तो है। उस पीरियड को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। अच्छा, सोनी मैम, वो तो 2 महीने में तो हो नहीं सकता मैडम, क्योंकि 2 महीने बाद उसका बर्थडे आ जाएगा। 2 महीने 98 के हिसाब से अभी कितना 26 साल ही है। नहीं, उसके नहीं सर, मैडम लड़के की कह रही है। उसकी तो नहीं, उसकी तो बहुत अच्छी दशा चल रही है। 27 साल है, 1 साल वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। नहीं, बेटी का इशू नहीं है, बेटी की 4 की नहीं चलेगी, लड़की। अच्छा, पर विनय सर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 4 नंबर की अंतर दशा में शादी तो नहीं करनी चाहिए। वही है तो सर। क्या होगा, आप करा दोगे फिर वो 4 नंबर अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, फिर वो लड़ाई झगड़े होंगे और क्रिटिकल कर देगा उसको। वो लड़ाई झगड़े अभी इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कुछ मतलब एक 2 घंटे बात करना और एक 24 घंटे साथ रहने में बहुत अंतर आ जाता है। वही तो कह रहा हूँ। और झगड़े 24 घंटे वाले में ही होते हैं। 24 घंटे वाले 2 घंटे वाले में नहीं होंगे कभी। मैं मेरी डॉटर को जानता हूँ सर, बहुत ज्यादा उसका एग्रेशन बहुत जबरदस्त है। तो वही है, अब वो मानती नहीं सब चीजों, मैं कुछ नहीं मानती, बेकार है। और आप है ना, क्या नाम है, आप जो लड़का ढूंढ के लाओगे उसमें अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे आप, ऐसे बोलते हैं। सर सोनी मैम को भी अपने बेटे की दिखानी है। हाँ, पूछे ना फिर। सोनी मैम तो आज बता रहे हैं ना सर, चंद्रमा कहाँ 8th नंबर राशि में है, हाँ, ऋषिक तो आज तो मैं भी नहीं पूछूंही फिर। यही करते ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप क्वेश्चन पूछने के लिए सर कुछ ये नहीं, आप चेक करवा सकते हैं ना। तो आप देखो सर, बाय बर्थ हुई है तो आप उसको कभी भी चेक कर लो। चेक अब करवा तो सकते खराब ही हैं। नंबर दिखेंगे, अच्छे हैं तो अच्छे ही दिखेंगे, इसमें तो कुछ हाँ, प्रॉब्लम तो वो कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं ना। हाँ, बताओ। एस्ट्रो कार्ड्स का बेटा- आपको अच्छे टाइम देख के निकालो कि पत्ते अच्छे निकलने चाहिए। उसके बाद अपन देखेंगे ना। आपको करवाना है चेक तो आप बता दीजिए डिटेल्स। सोनी मैम बताओ बेटे। 6/12 6/12 1997 टाइम 10:14 सुबह के ना, सुबह के, बर्थ प्लेस सतना MP। यूपी के लोग तो काम रहते, मतलब लोड वगैरह नहीं होता। ये लड़की का चार्ट है वो लड़के का है? लड़के का है, बेटे का है सर। मेल चार्ट है। हाँ, वीनस जुपिटर, मैरिज तो हो जाएगी, मैरिज का प्रॉमिस तो दिख रहा है। जुपिटर वीनस साथ में रेट्रोग्रेड सैटर्न, सैटर्न डिले करवा रहे हैं तो 24 25 करंटली एज चल रही है 27 30 की बात दिख रहा है। PNM में तो 30 के आसपास दिख रहा है। मनाड़ी में देख लेते हैं, कस्पल मून है, मून बैठा केतु के साथ, मून देख रहा है राहु को, एंड और कहाँ पर है, मून और कहीं पर भी नहीं है। तो मून केतु राहु इनकी अंतरदशा में हो सकता है। केतु का निकल अभी तो गया, जुपिटर में वीनस चल रहा है ना। मून का आने वाला है। हाँ, मून केतु और राहु, फिर एक राहु का एक पीरियड बनेगा। तो मून में नंबर्स देख लेते हैं एक बार मैरिज के, 7-11 है, तो इनका हाँ। जो मैरिज का पीरियड बनेगा वो अप्रैल 2027 से अगस्त 2028 के बीच इनका फिक्स हो जाएगा। और जुपिटर में भी 11 है, मतलब दशा भी अलाउ कर रही है, और इनकी हाँ। जो अंतरदशा बनेगी वो मून की बनेगी। तो 16 अप्रैल 2027 से 15 अगस्त 2028 के बीच इनका शादी फिक्स हो जाएगा। अब ये अरेंज होगा कि लव होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। दशा में खाली सर 27 में तो काफी टाइम है फिर। हाँ 2 साल। तो इनका प्रिडिक्शन इन 1 मिनट में भी वही दिखा रहा है कि नाड़ी में भी वही दिखा रहा है। तो नाड़ी में आपने वो लेट कैसे देखा 30 साल? हाँ, Saturn इसमें कैसा है, Saturn रेट्रोगेट होगा, रेट्रोगेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, वीनस के आगे सैटर्न, शादी में डिले। तो अभी इनका रनिंग एज करीबन 28 है, तो ये 30 के आसपास ही इनका शादी फिक्स होगा, 30 से 31 के बीच। अब इनके इसमें में हम लोग तो बोल रहे थे कि जुपिटर 4 नंबर में आएगा तो वीनस से मिलेगा, तो हमें तो यही लग रहा था। ट्रांजिट में ना, 5, 11, 5, ट्रांजिट में जब जुपिटर आएगा 4 ही प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी चार्ट है 6 and 8 का। ओके,
मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज होगा। हाँ अरेंज ही होगा। पास्ट में कुछ अफेयर्स वगैरह दिख रहे, हो सकता है मे बी रहा हो, लेकिन मैरिज तो इनका अरेंज ही दिख रहा है। नहीं उसका है भी नहीं ऐसा कुछ सर। पास्ट में कुछ हो, कोई पसंद हो, ऐसा कुछ हुआ रहेगा सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रसिक सर तो उनसे पूछ के पता चलेगा। नहीं वो तो सर सारी बातें तो बताते ही हैं बच्चे, जो खुल के बात बहुत कुछ करते नहीं हैं तो बताते हैं हम लोग को, भी है आइडिया। मेरा बच्चा वैसे फ्री है, सारी बातें बताता है तो उसे पता ही चल जाता है कि वो बिल्कुल बताएगा। उसके कुंडली में जल तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है, इमोशनल भी होगा। हाँ। और जो भी होता होगा आपके साथ शेयर भी करता होगा। हाँ मेरे साथ सारी बातें शेयर करते हैं सर। रसिक सर, अब जब जुपिटर 4 नंबर की राशि में आएगा तो वीनस को नहीं दृष्टि डालेगा? 7 नंबर 7 दृष्टि। नहीं, एक बार वीनस सैटर्न से कनेक्ट हो गया फिर जुपिटर कुछ नहीं करते। सैटर्न एक बार वीनस से कनेक्ट हो गया मतलब डिले है, मतलब वीनस के जुपिटर सेकंड कितना भी आ जाए नहीं, उसको कट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर इनका सैटर्न कनेक्ट नहीं हो रहा होता, सिर्फ जुपिटर वीनस रहता तो हो जाता था जल्दी, लेकिन जहाँ पर एक बार सैटर्न से कनेक्शन हो गया वीनस का तो फिर तो डिले है ही। और पकड़ के मतलब चलो वीनस 30 प्लस में ही जाता था। वीनस के सेकंड हाउस में सैटर्न है इसलिए सर। हाँ, और सैटर्न सैटर्न किसमें सब लॉर्ड भी है ना, वीनस वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन बन ही गया उसका। हाँ मधुर जी बोलिए। सर इसे प्रॉपर्टी का भी देखिए ना, प्रॉपर्टी का भी चल रहा है क्या वो इस साल? प्रॉपर्टी के लिए अभी इनका 4 11 12 चल रहा है ना, तो हाँ। दशा में तो बहुत स्ट्रांग है। अब हाँ। इनका अंतरदशा चल रहा है वीनस वीनस का, का। अंतर सैटर्न का है, तो सैटर्न भी कनेक्ट हो गया प्रॉपर्टी के लिए। तो वो सैटर्न का है इनका जुलाई 25 से दिसंबर 25। अभी कुछ चल रहा है क्या बात लेने का? हाँ हाँ चल रहा है तो ले सर। लीजिए, वो पॉजिटिव है, ले लो। पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर में 4 11 12 पूरा हाँ मिडिल लाइन में भी है, सब लॉर्ड में भी है, और जो प्रॉपर्टी का कारक मार्स होता है वो भी दिख रहा है उसमें। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के नंबर्स भी है, मतलब दशा बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। ले लीजिए, कोई इशू नहीं। फ्लैट तो नंबर सर बस ये- प्रॉपर लेना, कोई नया ले रहे हो। नहीं तो ये कब तक हो सकती है, क्योंकि बातें तो चल रही है, साल भर हो गया है। दिसंबर 25 तक अगर आपका फिक्स हो गया बात तो हो जाएगा, मतलब बुकिंग अमाउंट आपने दे दिया तो वो ही पॉइंट रहता है कि आप बुक कब करते हो। अच्छा वो स्ट्रांगली 15 दिसंबर 2025 तक दिखा रहे। ओके। ये एक बार पीरियड निकल गया फिर थोड़ा लंबा रुकना पड़े। अच्छा अभी ये कल आरती मैम एक केस लेकर आ रही थी, वो पूछ रही थी कि सब नंबर्स बने हुए हैं, दशा में भी नंबर है, लेकिन सैटर्न मास कनेक्ट नहीं हो रहा था तो वो पर्सन ले ही नहीं पा रहे, वो डिसीजन ही नहीं बन पा रहे। सैटर्न मास का डीबीए में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है आपका प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए। तो नया प्रॉपर्टी या कोई रीसेल वाला प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो उसके लिए ये वाली चीजें चाहिए। सर अभी इसमें सुबह में ये एकदम भी देख शांत बैठे सकते हो, कोई हैं, क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। सर ये भी देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो हम लोगों के लिए कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं, ये सब देख सकते हैं। उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी से देखना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी चार्ट। अब आप प्रॉपर्टी किसके नाम पे ले रहे हो? बेटे के ही नाम पे रहेगी सर। बेटे के नाम पर रहेगी। तो अभी इनका चल रहा है 3 की एडी है, 3 इज पॉजिटिव। उसके बाद दिसंबर से 666 हो जाएगा, 99 है, ये थोड़ा पीरियड प्रॉब्लमेटिक है 1 दिसंबर के बाद, एक साल। फिर उसके बाद 26 से 27 यहाँ पर तो मल्टीपल 9 ही हो रहे हैं। हाँ, तो वो भी एक इशू ही है। 27 अच्छा है सर। 27 अच्छा है, बोले 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, 2 इज ओके। फिर उसके बाद वापस से देखे तो ये भी ठीक है, मैनेजेबल ही ऐसा कुछ। सोनी मैम मेरे आपको हिसाब से आप अगर दिसंबर से पहले डिसीजन ले लोगे ना तो अच्छा है, 15 दिसंबर से पहले आप डिसीजन ले लो। वो हो गई, उससे पहले ही लेंगे क्योंकि यही 15-20 दिन में ही डिसीजन लेना है। 15 मतलब नवंबर के अंदर तक आप कर लो तो वो तो सही रहेगा। उसके बाद जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम देगा, मतलब मल्टीपल 6 मल्टीपल 9 प्रॉब्लम खड़ा करेंगे। बाकी आप प्रीति मैम से एस्ट्रो कार्ड से आप चेक करवा सकते हो हाँ लेना है क्या नहीं लेना है। अच्छा वो वाले कार्ड से, टैरो कार्ड से? नहीं नहीं, एस्ट्रो कार्ड, वैदिक कार्ड से। ये वैदिक कार्ड से? हाँ रसिक सर, फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा दोनों की, तो फिर अपन या तो नेक्स्ट वीक कर पाएंगे क्या चर्चा? नेक्स्ट वीक का मैं शेड्यूल बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने उसका सेकंड बैच रखा है, तो अगर कुछ एनरोलमेंट आया फिर मैं वो टाइमिंग फिर ऊपर नीचे करके ग्रुप में देख के बता देना, या तो आप फिर ना, या फिर अपन बैठ के बात कर लेंगे। आप लगे तो आपकी डॉटर का अकेला चार्ट भी करवा सकते हैं कि उसका पीरियड कब निकल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो देख सकते हैं। वो अभी देख सकते हैं, हाँ भी देख सकते हैं। तो लिखो सर 90
27 है सर, 27/10 1998 टाइम 4:32 PM जयपुर राजस्थान। अभी प्रेजेंट राहु जुपिटर मून का चल रहा है। राहु में 2 7 11 है, अच्छे। राहु जुपिटर मूव, जुपिटर इज ओके ओके, मून भी ओके ओके। तो एक अच्छे मैरिज के नंबर्स तो हैं हर एक प्लेनेट में। फर्स्ट पल है सैटर्न, सैटर्न यहाँ पर 1 2 3 7, सन वीनस मरकरी 8 9 10, ठीक है। और सैटर्न कहाँ पर है, ठीक है। तो सैटर्न, सन वीनस मरकरी, ये 4 प्लेनेट बने इनके, सैटर्न, वीनस एंड सन मरकरी, सन एंड मरकरी। तो अभी ये जो सैटर्न का पीरियड आ रहा है ना, मई 26 से मार्च 29, और सैटर्न में शादी वाले नंबर्स भी है, तो ये पीरियड में हो जाएगा फिक्स। अच्छा 26 में, मई के बाद है फिक्स होने का। तो लव मैरिज शो कर रहा है। 5 8 12 5 12 5 5 8 12 5 11 12 5 11, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट्स में लव वाले नंबर्स हैं। तो न्यूमरोलॉजी 9 and 1 है, 2 है करंटली इनका, 6 का दशा दिखा रहा है। मे भी पॉसिबिलिटी तो दिख रही है ना सर। कोई ऐसा एग्रेसिव बहुत है ना ये लड़की, क्या करें इसका, क्या है वैसे बहुत कोई लड़का पसंद हो। हाँ पसंद ही तो है ना, वही लड़का भी तो कह रहा है, वो रिश्तेदारी नहीं है। इनका जो दशा चल रहा है वो राहु का है, राहु में प्लूटोनिक लव वाला नंबर है 5 11, पॉसिबिलिटी तो है। नहीं वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लड़के का थोड़ा सा मुझे ये देखा था, लड़के का देखें चार्ट ठीक है क्या? लड़के का है 18/12/1993। इसका एक बार मैं वो चेक कर लेता हूँ टाइम क्या 11/12 नहीं 18/12 एक सेकंड सर, मैंने उसका 1 सेकंड सर, बस 1 मिनट में ना उसको 18/12/1993 11:43 AM कोटा राजस्थान। अरे चलाने वाले नंबर्स उड़े हुए 10 वही तो सर ये 10-10 ही दे रहा है। हाँ 10 ज्यादा दिखा है। खाली 10 खाली 6 खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, ये जब तीनों कॉम्बिनेशन में आता है ना तब प्रॉब्लम करते हैं। जुपिटर 1-10 दे रहा है, बस 2-11 भी दे रहा है ऊपर। सर 10-10 ज्यादा है तो कैरियर ओरिएंटेड है। खाली 10 इशू नहीं देता, नहीं फिर कैरियर के लिए ठीक रहता है, करियर के लिए अच्छे है। लेकिन अगर वहां पर 6 से 12 कनेक्टेड है और 11 नहीं है तो बैंड बजेगा फिर वो। तो यहाँ पे 11 तो कमी है। इसमें 5 भी तो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, 5 नंबर भी है। 10 पल देख लेते हैं। इसका 10 पल है मार्स इसका बैठा है सन में, सन के साथ है 1 2 3 4। आप ये कैसे देखते हैं कस्पल कैसे? क्या चीज? कस्पल कैसे देखते हैं? 7th हाउस का लॉर्ड। हाँ 7th हाउस का जो सब लॉर्ड रहता है ना, कस्पल सब लॉर्ड, वो प्लेनेट हम लोग कंसीडर करते हैं। पर वो कहाँ दिख रहा है 7th हाउस का? जब शो हाउस कस्प है ना, इस पर आप क्लिक कर दो, हाँ। फिर ये हाउस नंबर 7 में ये जो सब लॉर्ड है मार्स,
ये इसमें का ये मार्स इज कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 7th हाउस। यहाँ पर मार्स सन के साथ कनेक्टेड है एंड बाकी और कोई नहीं है। साथ में मार्स यहाँ पर मून में है, सैटर्न में है। तो सैटर्न, मार्स, मून सन, मून 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 मार्स सैटर्न सन, ये 4 भुक्तियां बनी। मून मार्स सैटर्न सन सैटर्न एंड सन। मून मार्स सैटर्न सन। सैटर्न का पीरियड निकल गया, मून का भी चल रहा है उसको, अगस्त 26 तक है मून मार्स। तो अगस्त 2027 तक बना हुआ है इसका शादी का पीरियड। अब मून और मार्स देख लेते इस पे नंबर क्या है, ना तो मून में है ना मार्स में है। और वीनस में भी अब इसका सिर्फ बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो वीनस ही है। वीनस का पीरियड निकल चुके। जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न की दशा। सैटर्न में तो शादी वाले नंबर नहीं। और सर इसका BNN से देखें तो देखेंगे तो अच्छा लड़के का ADR है। केतु का सब लॉर्ड वीनस है, स्ट्रॉन्ग डाइवर्स वो दिखा रहा है, शादी के नंबर भी नहीं है। रिकमेंड करना बहुत मुश्किल है। विनय सर, विनय सर, इसका लड़के का टाइम कंफर्म है क्या? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं आगे पीछे हो? वही तो कहाँ चले गए? मुश्किल लग रहा है सर। एक चार्ट मेरी और लगा दो, मेरी भतीजी का है। ये देखिए, ये इसका 1158 करते हैं ना, शादी के नंबर आ जाते। हाँ, क्या करते सर? टाइम को मैंने थोड़ा आगे ले लिया, 43 की जगह 58 किया तो इसके शादी के नंबर आ गए हर एक प्लैनेट। आ रहे हैं 211 आ रहे हैं। सैटर्न में भी आ गया, मरकरी में भी आ गया, राहु में आ गया, मार्स में आ गया। तो आप कहाँ चले गए? हेलो, हाँ विनय सर, विनय सर। हाँ सुन रहा हूँ मैडम, बताओ। अब वो जो रसिक सर कह रहे हैं सुनो तो सही। हाँ सुन रहा हूँ मैडम। सर कह रहे हैं लड़के में वो नंबर कंफर्म है क्या? थोड़ा आगे करके ना, थोड़ा प्लैनेट्स का ये बदल जाता है। वो फिर मैं और पूछ लूंगा सर, मेरे हिसाब से जो टाइम दिया था उन्होंने वही है। पर विनय सर इन्होंने ज्यादा आगे नहीं करा, 1 मिनट कितना करा है सर रसिक सर? 43 का 58 किया है, 58 करा है। तो 15 मिनट आगे हुआ। पॉसिबिलिटी है कि बोले 93 में 15-20 मिनट आगे पीछे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे केस में ऐसा हुआ है। क्योंकि सर लड़के की शादी अभी तक नहीं हुई ना, और इसमें शादी वाले नंबर कुछ दिख भी नहीं रहे। जैसे अगर इसका इस टाइम से पकड़े तो सैटर्न बनता है। सैटर्न मून से कनेक्टेड है, 1 2 3 7 8 9 10। वीनस एंड मरकरी से कनेक्ट होता है। सैटर्न मून, वीनस, मरकरी और राहु प्लस सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न राहु में ही हो गया। सैटर्न तो ये बने इसके सैटर्न मून, वीनस, मरकरी और राहु। सैटर्न मून, मरकरी एंड राहु। इसका जो मून का चले रहे तो ये टाइम से भी कंफर्म हो रहा है शादी का, इसका भी चल तो रहा है अप्रैल 25 से अगस्त 26। मेरे हिसाब से इसका शायद तक टाइम थोड़ा आगे का है, 1158 वगैरह रहेगा इसका। सर कोई इवेंट वगैरह मैच करवा के देख सकते हैं। शादी का पीरियड भी बन रहा है इसका। 2-3 साल पहले वो ये वाला चार्ट के लिए आप बोल सकते हो कि कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी 168 है ना, एक साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा। मेन सिर्फ इसका ये है कि केतु के इसमें सब लॉर्ड वीनस है, वो भी टेम्पररी। जब कोई मतलब जब क्या बोलते हैं गोचर में वीनस इस पर वीनस इसके साथ केतु के साथ या केतु वीनस पर ट्रांजिट करेगा तो वो एक टेम्पररी इशू आ सकता है। इसका एक टेम्पररी फेज में सेपरेशन वाला इश्यूज आ सकते हैं।
अच्छा, बोले वो वीनस केतु कॉम्बिनेशन वो थोड़ा बहुत इश्यूज दे सकता है। पुरानी उसमें अगर हम लोग चार्ट देखें, मार्स मार्स में वीनस राहु है, केतु में मार्स लड़की के चार्ट में, यहाँ पर भी मतलब ये जब गोचर में आएंगे ना तब प्रॉब्लम दे सकते हैं। कौन कौन से प्लैनेट सर? केतु का ये अपना नक्षत्र है ना मार्स, केतु मार्स कॉम्बिनेशन बन गया। जब भी ये लोग ट्रांजिट करेंगे केतु मार्स या मार्स केतु, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम देगा, सेपरेटिव प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी ठीक है सर इन दोनों को ट्रैवलिंग पैसा पसंद है वगैरह क्या? तो करियर तो अच्छा है लड़के का, करियर देखोगे सर एक चार्ट मेरी लगा दीजिए। स्टेडी। यहाँ पर राहु इंजीनियरिंग करिए सर, पर इसकी मम्मी क्या है, थोड़ी सी वो बीमारी मार रहती है, तो ये क्या ट्रेडिंग, घर से ट्रेडिंग करता है, शेयर्स का ही काम करता है सारा, पैसे तो अच्छे कमाता है। इस केस में ट्रेडिंग नहीं सर, मैं ट्रैवलिंग पूछ रहा हूँ। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग केतु ज्यादा आ रहे हैं। दोनों को घूमना फिरना पसंद है क्या? बहुत ज्यादा हाँ। जबरदस्त। सर आते रहते। इसको देख के बताया ट्रैवलिंग का अभी मून इसका पे केतु। लड़के का जुपिटर की दशा चल रही है, वहां पर बता दो पहले रसिक की बात होने दो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलकर सैटर्न विल बी ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पर 12 और 8 अलग ही है, और मर्क्यूरी तो प्योरली पॉजिटिव है फॉर करियर। मेन अभी इसका 19 साल दशा शनि की, और मरकरी की 15 साल 17 साल, बस 15 या 17 साल, 15 23 17 साल है ना, तो 17 और 19 करीब करीब 36 साल अच्छे प्लेनेट की है, तो करियर में तो ऐसा कुछ इशू नहीं दिख रहा। हाँ, बीच बीच में डुबाने वाले जो है वो एक तो वीनस है, राहु है, वीनस और राहु, ये मतलब जब भी अंतरदशा में या प्रत्यंतर में आएंगे थोड़ा प्रॉब्लम देंगे करियर। वो तो सर सबके किसी ना कुछ जैसे हमारे 11 है नहीं, और वो 8-12 कनेक्टेड है अच्छे से, अच्छी खासी बैंड। अगर ये आप बोल रहे हो शेयर्स वगैरह करते हैं तो उसमें नुकसान खाएगा ये वीनस एंड राहु के इसमें, तो आप उन्हें मतलब खर्चा भी सजेशन दो कि वीनस की अंतरदशा, वीनस एंड राहु की अंतरदशा में कोई रिस्की काम ना करे। नहीं, खर्चा भी सर जबरदस्त करता है, बहुत जबरदस्त। वही है ना, अब वो मैं यही सोच रहा था मैंने कि अब वो आप बता रहे हो टाइम का थोड़ा सा इशू है, टाइम का मैं पूछ लूंगा, मेरे को तो पता नहीं वो कोटा में हो सकता है उसका वैसा दिख रहा है। बाकी आप उसका एजुकेशन वगैरह देख लीजिए कि कैसा रहा है, तो वो मैच हो रहा है कि नहीं। कोई इवेंट मैच करवा यहाँ पर लेंगे। 11 नहीं है तो एवरेज ही स्टूडेंट रहा है, मतलब आप बोल दो कि 70 से 85% वाला ही रहा है ये बंदा। 60 से 85 बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग करी है, उसमें भी इसने ड्रॉप कर करके करी, मतलब इसके पेपर ड्यू रह गए थे, इसने दिए नहीं, कुछ ऐसा ही था इशू। वो एवरेज ही रहा है, क्योंकि 11 कहीं पर भी नहीं है। एजुकेशन के नंबर्स तो भर भर के 4, 5, 9 वगैरह है, तो वो एवरेज ही दिखाते हैं, 60 to 85% ही दिखाते हैं। बट पढ़ाई की है उसने पूरी अच्छे से की है, क्योंकि हर एक प्लेनेट में भर भर के नंबर है एजुकेशन में। अभी नहीं हुआ है कि वो छोड़ दिया या इनकम्प्लीट है, वैसा तो नहीं। हाँ, वो मतलब पढ़ाई तो करी, पर वही आप बता रहे हो इनकम्प्लीट छोड़ के करी हो। बीच में 3, 3, 8, 3, 6, 8, 12 ये भी नंबर्स है जो ध्यान भटकाते हैं। सर एक मैं दूं। हाँ, इसका डिसीजन सर आप है ना थोड़े टाइम के बाद लो। थोड़े टाइम के बाद लूँ ना? हाँ, थोड़े टाइम के बाद लो, आप थोड़ा टाइम दे दो, करीब 1 महीना, उसके बाद आप डिसीजन लो, क्योंकि इतना खास कुछ शादी वाले नंबर्स हैं नहीं। जो इन्होंने टाइम दिया अगर वो रहता है वो तो फिर सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो, क्योंकि अननेसेसरी दोनों की लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। लड़की भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो लड़के को जमेगा नहीं, क्यों दोनों की लाइफ खराब है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है सर। यतिन सर, आपने चंद्रमा देखा था लगन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों वायु तत्व वाले हैं। अच्छा, वायु तत्व। हाँ मैम, क्या डिटेल्स थे? 28 नवंबर 1998। 28 नवंबर 1998। टाइम है 4:55 सुबह का। 4:55। हाँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर? हाँ सर, छत्तीसगढ़। मैरिज ही देखनी है सर इसकी भी।
सैटर्न राहु वीनस, सैटर्न राहु। अभी किसी से कुछ रिलेशनशिप चल रहा है किसका? यानी सर मुझे लग रहा है, पर वो खुल के अभी नहीं बता रही है। आज शाम को मेरे को बात करनी है इससे, तो पता चलेगा फिर। मेल चैट है फीमेल है? फीमेल। बोले चार्ट में तो क्लियर कट देख रहे हैं, सीक्रेट अफेयर वाले नंबर देख रहे हैं, और राहु में 5-11 है तो थोड़ा सीरियस है। अच्छा, पहले आप बात कर लो उससे, अगर कोई होगा तो उनका कुंडली आप मैच करवा के देख लेना। ओके। पीरियड आप देख सकते हो, सैटर्न निकला है। सैटर्न कहाँ पर कनेक्टेड है? 1 2 3 7 8 9 10। तो सैटर्न कहाँ पर है? सन में है। सैटर्न और सन ही निकल रहा है इसका। सैटर्न निकल चुका है, सन का भी निकल चुका है। अच्छा, वीनस भी निकल गया। स्पॉन्ज थोड़ा बहुत टाइम आके पीछे करके देखना पड़ेगा। एक मिनट पीछे किया तो जुपिटर आ रहा है। जुपिटर अगर पकड़े तो जुपिटर मून केतु हो गया, राहु हो गया। 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड जुपिटर और के मून में है। मून में तो है जुपिटर, मून, केतु, राहु, ये प्लैनेट्स निकले फिर। जुपिटर मून केतु राहु, जुपिटर केतु राहु। अभी तो पीरियड तो चल रहे हैं, राहु और जुपिटर दोनों में ही है, है ना? तो जुपिटर में लेकिन मैरिज नंबर्स है नहीं, तो जुपिटर में होगा नहीं। बचा राहु। जुपिटर पूरा नेगेटिव है, राहु में स्लाइट पॉसिबिलिटी है। मैरिज के लिए तो ये भी बहुत टिपिकल कुंडली है। हाँ सर, वही 1 6 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं वहां पर। अभी दशा इनकी चल रही है सैटर्न की। सैटर्न में तो नंबर्स ही नहीं है। इस दशा में शादी होना भी मुश्किल है। ये जाएगा 2029 के बाद मरकरी में। मरकरी में पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। इनका टाइम का थोड़ा मुझे लग रहा है इशू। जैसे सर यहाँ पे यानी 28 तारीख का सुबह का 4:55 ले रहे हैं, तो कहीं ये 27 का तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि 12 के बाद तो टाइम को हम आपका 12 के बाद टाइम बदल गया, इसलिए तो 28 ही लेंगे ना। अगर 27 की रात हुई, 27 की रात 12 बजे के बाद 28 लग जाएगी, तो 28 की मॉर्निंग ही बोला जाएगा उसको। हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा होता है क्या सर, जैसे सुबह का 4:55 है तो बहुत लेट है। आपका 12 बजे का डेट चेंज हो जाता है, तो 12 बज के 1 सेकंड भी हो गया तो नेक्स्ट डेट पर ही चला जाएगा। नहीं, पंडित लोग सर ऐसे लिखते हैं ना, सुबह का सुबह तक ऐसा लिखते हैं कि वो, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, वो 2 डेट लिखते हैं। तो वो पहला जो डेट रहता है वो उस रात का रहता है। हाँ। और जो नेक्स्ट डेट रहता है वो 12 बजे के बाद वाला पीरियड है। तो अब जैसे किसी का रात में 1 बजे हुआ है तो वो 2 डेट लिखेंगे कि 26 तारीख की रात के 12 बजे के बाद और 27 तारीख की सुबह 1 बजे। वो 27 तारीख की हम लोग को डेट लेना है, न्यूमरोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी में भी। रसिक सर, हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो एक बार जो आपने जो टाइम आगे बढ़ाया था उसके हिसाब से कैसा दिखना था आपके डॉक्टर का चार्ट? हाँ, वो लड़के वाले चार्ट में। हाँ सॉरी, लड़के का बड़ा होता ना। लड़की का तो बिल्कुल फिक्स है, वो तो मैं देखता हूँ बिकॉज आई वर्क इन हॉस्पिटल, मेरे हॉस्पिटल में हुई थी। तो उसमें जैसे टाइम बढ़ाया था ना, तो उसमें मैरिज नंबर आ गए थे। अच्छा, पहले वाले में नहीं आ रहे थे? हाँ, पहले वाले में नहीं। अगर जो उन्होंने टाइम दिया, अगर उसके हिसाब से तो रिकमेंड नहीं किया जाएगा। अगर ये टाइमिंग है तो इसमें आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी है ना 1 6 10 एक साथ नहीं है, तो उसमें है डाइवोर्स नहीं होगा। बट जो इनके वैसे वाले कॉम्बिनेशन है, वीनस केतु एंड मार्स केतु, तो वो टेम्पररी जब ट्रांजिट करेंगे तो तभी इशू देंगे। वो मैनेजेबल है, आप उपाय वगैरह करा सकते हो। उसमें नंबर ही नहीं है शादी के ना? क्या चीज? वो जो पहले वाला टाइम है उसमें नंबर ही नहीं है शादी के ना? उसमें तो नंबर्स ही नहीं है। शादी होगी भी कैसे? शादी टिकेगी कैसे? और उसमें BNN वाले ये कॉम्बिनेशन, वीनस केतु मुश्किल है एकदम। न्यूमरोलॉजी में 9 1, वो खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
इनका भी मेरे को टाइम का थोड़ा लग रहा है। लड़की के इसमें कुछ ऐसा है कि मैडम कि उसको शादी नहीं करनी है या डिले करना है या शादी करने के नहीं। बाद इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, घर के ये सारे माहौल को देख के, यानी शादी के 1-2 केस उसने ऐसे देखे हैं तो वो मना कर रही है कि नहीं मना करूंगी। कर रही है ना, हाँ, क्योंकि वो प्लैनेट्स में ही नंबर नहीं है तो आदमी में इच्छा आएगी किधर से? पर सर ये भी सुनने में आया है कि वो किसी से मिलती है, बात करती है, उसको पसंद है अफेयर वाले शादी। नंबर तो है ना, अफेयर होंगे लेकिन शादी नहीं करवा रहा कोई, हाँ, ऐसा दिख रहा है। शादी वाले नंबर नहीं दिखा रहे हैं ना, 2711 का तो। 2711 दशा में है ही नहीं। हाँ, पर सर क्या ये किसकी चार्ट है 98 वाली? इसमें मार्च में 2711 ऊपर मार्च में दिखा रहा है। मार्स की दशा आएगी, अब मार्स की दशा अच्छा, इनकी तो बहुत बुढ़ापे में है। हाँ, ये वाली मार्च निकल चुकी दशा है। में 2711 में से कोई भी नंबर चाहिए शादी करवाने की। अगर दशा में नंबर नहीं है तो नहीं होगी। अब कितना ही आप कर लो, कितना ही योग आ जाए, कितना ही जुपिटर ट्रांजिट में आ जाए, वो नहीं होगा। सर जैसे अंतरदशा में भी तो मार्स आएगा कहीं ना नहीं, कहीं। वो अंतरदशा से फर्क नहीं पड़ता, आपके दशा में चाहिए नंबर। दशा दशा इज में- स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद अंतरदशा एंड फिर उसके बाद प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा इज वीकेस्ट। तो आपका अगर स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें कॉम्बिनेशन नहीं है तो शादी के केस में फिर एडी चाहे 2711 से ही भर के वो नहीं करवा पाएगा। अच्छा, इनका थोड़ा मुझे टाइम का ही लग रहा है, और आगे पीछे करके 10-15 मिनट में भी कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है। तो सर क्या रेमेडी से हो सकती है? रेमेडीज इसमें जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, इनकी चल रही है सैटर्न की। सैटर्न का स्तोत्र है, फिर एक हरिवंश पुराण पढ़ा सकते हो आप। एक इनका शादी करवाने वाला एक मंत्र भी है, वो मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको रीति मैम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके। वो एक मंत्र है, हम्म, उसका अगर आप जैसे किसी को संकल्प दे के करवा दो ना, कुछ 27,000 वगैरह जाप, हाँ, वो इफेक्टिव रहते हैं। तो सर ये खुद को करनी पड़ेंगे उसको कि किसी पंडित वगैरह से देखो भी? खुद करे तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे आप डेली 108 बार करते हो, फिर आप 2-2.5 साल तक उसको मतलब शादी होने तक अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर जैसे नहीं आप कर सकते, लड़की उतनी धार्मिक नेचर की नहीं है, तो फिर आप किसी पंडित से संकल्प दे के आप करवा सकते हो। अच्छा, बाकी सैटर्न के तो आपको सैटर्न मरकरी इन दोनों के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग उपाय करवाने पड़ेंगे। आप इनके मंत्र जाप है, इनके स्तोत्र हैं। हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है, गणेश जी की अच्छी रहती है शादी के लिए। अच्छा, गणेश अर्थवशीष पाठ कर सकते हैं, वो वाली चीज। और एक जो शादी का मंत्र है वो अगर ये खुद से करे तो चांसेस बनेंगे। सर आप वो भेजना ना उसमें। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, आप भी तो सोनी मैम इस ग्रुप में अटैच हो ना? हाँ, ग्रुप में हूँ ना मैं, तभी तो आज मैंने क्लास अटेंड की है। अभी आप देखेंगे इनका बेसिक 1 और डेस्टिनी 3 28 नवंबर 26 से मल्टीपल बना रहे और 888 आ रहे। हाँ। स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नंबर्स बन रहे। आज सुबह ही मैंने देखा था उसका सर, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नवंबर 25 से नवंबर 26 ये ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह दिखा रहा है, ब्रेकअप भी हो सकता है। मल्टीपल 7 जब दशांतर दशा में एक साथ आ जाए वो क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत लव हार्ट ब्रेक वगैरह भी हो सकता है। तो उसके बाद ये 26 से 27 ये साल बहुत संभाल के रहने के लिए बोले। हाँ, सब लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, मेंटल क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस जो रहता है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये सब। फिर उसके बाद उसके अगले साल में भी 4 की एडी आ रही है विद यही कॉम्बिनेशन 111 888। हाँ सर, और उसके अगले साल भी वही है 28 से 29। हाँ, 4-5 साल तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है न्यूमरोलॉजी से। 2026 से आप रेमेडीज करवाओ इनके। एक तो सूर्य का कराओ क्योंकि वो मल्टीपल है, सूर्य तो है ही नेगेटिव। साथ ही साथ अभी एडी जो सैटर्न की आ रही है, एडी नहीं दशा जो है, एक्चुअल में जो 7.5 है ना वो 2026 से इसके लिए चालू होने वाली। न्यूमरोलॉजी की जो शनि की दशा रहती है 8 साल वाली, वो असली 7.5 रहती है। वो 8 साल सैटर्न के तो आप रेमेडीज करना चालू करो, सैटर्न की चीजें डोनेट कराओ, लोहा दान वगैरह करा दो, काली तो दाल सर है। जैसे डोनेट कराने के लिए हर मंथ करवाने की नहीं, एवरी वीक, एवरी सैटरडे। अच्छा, बड़ा जैसे चीजें जैसे मेटल वगैरह है वो आप मंथली, 3 मंथली, क्वार्टरली, हाफ मंथली ऐसे आप करा सकते हो। बट जो जैसे दाल हो गए, काले कपड़े हो गए, और तेल भी बोलते हैं कलौंजी सर। तेल, हाँ सरसों का तेल, छायादान तो आपको वीकली कराना चाहिए। और पीपल पे पेड़ पानी चढ़ाना। तो सूर्य के लिए सर यही सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सूर्य की बेस्ट रेमेडी है। ये 2 अगर आप कर रहे हो तो कितना ही खराब सन हो वो केयर हो जाता है उसको। अच्छा, यानी सैटर्न की और सन की। सैटर्न की आपको सिर्फ 8 साल करानी है। ये जो 8 की दशा की वजह से इनका 888 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 8 साल तक ही रहेगा।
2026 से 2034 तक, 2034 तक ही सैटर्न की रेमेडी करानी है, उसके बाद नहीं करानी, फिर डबल 8 हो जाएगा, तो हाँ। पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 2 ही रेमेडी उसको बताएं सर, एक वो मैरिज वाली दोगे आप, वो भी बोल दूंगी, और बाकी ये दोनों करवा दें। साथ में एक बार मिस्टिकल से और देख लेते हैं, 28 नवंबर 1988। 28 नवंबर। तो इसमें यतीन की एक्सपर्टीज लगेगी थोड़ी। भाई ये इसका बर्थ चार्ट है मिस्टिकल का। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज वाले तो नंबर है 181833453663। ठीक है, अभी 2025 का अगर हम ईयरली चार्ट लगाएंगे, जी तो 3 ही रहेगा। 2026 में जी आएगा 4, 2027 में जी आएगा 5 एंड 28 में आएगा 6। तो 2027-28 ये साल शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बात बन सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 और 6 जी में आ रहा है। तो 2027-2028। G3 ये भी साल वैसे जी के हिसाब से पॉजिटिव है, बट अभी तो ऑलमोस्ट साल खत्म होने को आया है, तो अगले साल तो G4 बन जाएगा 26 में। एक 27 और 28 के लगा 4, G4 है, नहीं आएगा, इनफैक्ट इश्यूज देगा। और देख IJ और KL वाला लाइन देख, पूरा 45448 से भरा हुआ है, तो इश्यूज देगा। 27 का देख 5, नहीं वो ठीक है। 5-1 मतलब देख ट्रैवल भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। नहीं 5 अगर 4 या 8 बन गया तो प्रॉब्लम दे देगा ना। नहीं, लेकिन G एज अ 5 मैरिज के लिए फेवरेबल होता है। G एज 5 मैरिज के लिए फेवरेबल होता है। एंड अभी 27 में 5 है G, तो 28 में ऑब्वियसली 6 बनेगा, तो वो भी फेवरेबल है 5-6। इनफैक्ट 28 भी, क्योंकि 28 में भी G7 बनेगा 5-6-7, तो 27 एंड ठीक है, ये 28 का चार्ट है। हाँ, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है साल। आउटपुट में पूरा 999 भी है एंड G6 भी है। एक बार अगले साल का एक बार लगा के देख खाली। कौन सा? नेक्स्ट ईयर का भी लगा के देख, क्योंकि बैटरी डाउन हो गया एकदम, कभी भी फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो 7, अरे ये भी पॉजिटिव है भाई, ये तो ब्लेस्ड ईयर है। तो वही ना, जो 2029 में जो सैटर्न की दशा खत्म होगी उसका मरकरी आएगा, और आगे पीछे टाइम करके अगर निकल जाए 2 वगैरह तो बात अलग है, बट उसमें भी वैसे कुछ नंबर दिख नहीं रहे। नहीं, एक काम कर, इनसे डिटेल्स लेके ग्रुप में डाल दे, मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा चल, मैं थोड़ा लॉग ऑफ करता हूँ अभी। चलेगा डाउन हो चुका है। ओके चलो। अरे इसका तो प्रॉब्लम दिख रहा है, ये बहुत रेयर कुंडली आती है इसे। तो नंबर अब तो सारी कुंडलियां रेयर ही थी। हाँ, आज थोड़ी रेयर कुंडलियां थी। आज मून 8 में चल रहा है ना सर, 8 नंबर राशि में, तो ऐसे देखने को मिलते नहीं है। हाँ। और किसी का है कुछ चार्ट लगाना है? नहीं सर, बस इतना ही है। और मधुर जी, आपके डाउट्स थे बहुत सारे, यहीं पूछ लो। जी अभी टाइम हो गया, बस एक थी बहुत। हाँ टाइम तो गया, कुछ शॉर्ट में कुछ बताना हो, देखना हो। वो जो लास्ट वाला पहले बताया, वो उसका बता दो, उसको क्या बताना है, फिर बाकी 2 जो है वो मैं आपसे पर्सनली देख कर लूँ। लास्ट वाला कौन सा? वही राहु 8 था उसका क्या बोलूँ। तो इसमें है ना, जैसे आजकल जो लोग बताते हैं कि आपका राहु यहाँ बैठा है, आपका शनि यहाँ बैठा है, तो ये होगा, तो वैसा कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है। बेसिकली ये चार्ट आपको बनाना है, नाड़ी चार्ट। इसमें प्लेनेट की स्क्रिप्ट देखनी है। अगर प्लेनेट में 6-8-12 नहीं है, या 6-8-6-8-12 12-6 ये कंबाइंड नहीं है, और अगर सपोज कंबाइंड भी है लेकिन साथ में 10-11 भी है, तो राहु में 1-4-6-8 है। राहु में 1-4-6 है, 1-4-6 और 8, 1-4-6-8, और साथ में 10-11 कुछ है, 10-11 नहीं है, 5 है। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक ग्रह बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर 8th हाउस में तो आपकी एज कम कर देगा, वैसा नहीं है। ये तो अपनी दशा पे इफेक्ट देगा ना, ऐसा थोड़ी देगा। हाँ, दशा में देगा, दशा अंतर दशा में दे देगा। हाँ, वो तो निकल गई है, तो अब थोड़ी उसका इफेक्ट है। निकल गई तो फिर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो हाँ, जब भुक्ति में ही आएगा, मतलब अंतरदशा में जब आएगा, तब थोड़ा प्रिकॉशन ले ले, उसका उपाय करवा दो। हाँ, तब राहु के उपाय करवा देंगे ना। हाँ,
बस ठीक है। प्रत्यंतर का तो वैसे भी नहीं इतना इफेक्ट होता, वो थोड़ा पीडी का कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, पीडी तो पेट बहुत का नहीं फर्क पड़ता। थोड़े मंथ के लिए ही आता है। वो एडी में करवा देंगे, राहु की रेमेडीज वगैरह है ना, मंत्र जाप करवा देंगे। न्यूमरोलॉजी भी चेक कर लेना, न्यूमरोलॉजी में भी बिगड़ना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमरोलॉजी संभाले हुए तो इतना कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ ठीक, वही उसको डर हो गया ना कि पता नहीं मैं कब मैं ऊपर निकल लूं। वो उसके लिए मैंने ना एक पोस्ट बनाई कल, मुझे ना एक थ्रेड्स पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक लेडी दिखी, वो उन्होंने अपना प्रोफाइल में लिखा है कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको एस्ट्रोलॉजी में। उनके ऐसे पोस्ट आते रहते, तो एक पोस्ट दिखा जिसमें उन्होंने लिखा सन अगर 12th हाउस में फॉरेन में लैंड होगा, 4th हाउस में है तो पेरेंट्स का वो फेम मिलेगा, 7th हाउस में है तो पार्टनर बहुत प्रेस्टिजियस रहेगी, 6th हाउस में तो जॉब में बहुत ज्यादा उसको मतलब अच्छा रहेगा इनका। तो मैंने उधर कमेंट किया भाई मेरा 12th में, मेरे पास तो फॉरेन में कोई लैंड ही नहीं है, कंट्री में लैंड फॉरेन में कहाँ से होगा। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे। हाँ, तो मैंने उस पर एक कल बनाया शॉर्ट वीडियो, एडिटिंग करके डालूंगा। तो ये जो प्लेसमेंट से प्रिडिक्शन नहीं निकलती है, आपके प्लेनेट के स्क्रिप्ट में क्या नंबर्स बन रहे हैं, आपकी करंट दशा अंतरदशा क्या चल रही है, उन प्लेनेट्स के स्क्रिप्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आप कुछ रिजल्ट बता सकते हो। तो साथ में आपको न्यूमरोलॉजी भी देखना पड़ेगा, आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल जो मॉडलिटी है BNN हो गया, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं जाकर कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो। इस राशि में इस हाउस में बैठा है और आप सब ऐसे वेग बोले जा रहे हो, वो प्रिडिक्शन नहीं रहते। एक चार्ट लगा लो, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए। हाँ, बाकी एक जो है वो बाद में देखते हैं। 3 मई 1966 1966 12:52 दिन के PM 12:52 प्लेस जम्मू कटरा। इसका क्या देखना है? इनका लास्ट 30 ईयर से इनको सोराइसिस है और सोराइसिस। अच्छा हाँ, सोराइसिस आपने बीच में बताया तो 30 ईयर से है और उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा। मुझे लगा शायद इससे हम कुछ कर पाए। सोराइसिस तो स्किन की कंडीशन होती है। मरकरी की दशा चल रही है, मरकरी की अंतरदशा है, लेकिन मरकरी में ऐसा कुछ नेगेटिव नंबर तो दिख नहीं रहे। मरकरी की दशा शुरू हुई है इनकी 2023 से, मतलब सैटर्न में, लेकिन रिकवरी वाले नंबर्स भी हैं। और सैटर्न बैठे भी 9th हाउस में। मेरे हिसाब से मधुर जी अभी इनका हो जाना चाहिए सॉल्व, क्योंकि अभी इसकी इनकी मरकरी की दशा शुरू हुई है 2040 तक है। मरकरी में ऐसे कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। अच्छा, आप उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया जाए ना, आपको दिल्ली या मुंबई रेफर करे, वहाँ पर अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए तो इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, रिकवर कर जाएंगे। हो जाएगा। बात एडी में कोई किस प्लैनेट का? मरकरी सैटर्न ही चल रहा है। सैटर्न के बाद आएगा आपका, सैटर्न लास्ट है, फिर उसके बाद मरकरी केतु आएगा। केतु में भी रिकवरी वाले नंबर है, अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर है, 9, 11, 5, 11 है। ठीक है। वीनस प्रॉब्लमेटिक है, वीनस। बाकी सन में भी रिकवरी नंबर है, मून प्रॉब्लमेटिक है, मार्स में भी रिकवरी वाले नंबर है, राहु में भी है, जुपिटर में भी है, सैटर्न में है। इनका केतु वगैरह में मुझे लगता है हो जाएगा। केतु का जो 1 साल का पीरियड है ना, आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो तो ट्रीटमेंट देके हो जाएगा सब। हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है। स्किन केसेस ज्यादातर हम लोग 3rd एंड 9th हाउस से देखते हैं। यहाँ पर जुपिटर की राशि है, जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर में है रिकवरी के नंबर, मरकरी में तो टोटली रिकवरी वाले नंबर है, वीनस प्रॉब्लमेटिक है, और मून सैटर्न में भी रिकवरी नंबर्स है बट प्रॉब्लम देगा हल्का। वीनस सैटर्न का धक्का लग रहा है उनको, तो वीनस का आपको रेमेडी करवाना चाहिए। वीनस का और सैटर्न का भी करा दो, अच्छा ही है। सैटर्न का कराना चाहिए, छायादान वगैरह, वो जो शनि सूत्र और 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, वो आप वीनस का स्पेशली आप करो, वीनस का करवा से हो जाएगा। एक बार न्यूमरोलॉजी और देख लेते क्या चल रहा है। मल्टीपल 6 तो भी अच्छे खासे लंबे टाइम तक है। यहाँ पर भी मतलब शुक्र एस्ट्रो में भी बिगड़ा है,
शुक्र न्यूमरो में भी बिगड़ा हुआ है, शुक्र का रेमेडी करवाता है। तो स्ट्रॉन्ग रेमेडी चाहिए इनको। शुक्र का स्तोत्र खत्म होगा 2029 में। स्तोत्र दे देंगे शुक्र का। और कोई वो डोनेशन वगैरह भी करवा सकते हैं सर यहाँ? लक्ष्मी जी की और पूजा करा करे, लक्ष्मी जी से एसोसिएटेड रहते हैं वीनस शुक्राचार्य। बीज मंत्र वगैरह दे देंगे। हाँ बीज मंत्र। सर कोई दान वगैरह दे सकते हैं यहाँ पर? हाँ तो खराब white ग्रहों का मिठाई दान करना है, जहाँ पर भी जैसे 6 दही हो 12 आ गई, गया तो आप उनका दान करवा दो, कोई लेडी गरीब को बच्चों करवा को सकते हैं। सफेद मिठाई खिलाओ, है ना, फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे टू फ्राइडे। परफ्यूम वगैरह का दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं बच्चों में। ठीक है ठीक है ठीक है। 29 में भी सर 5-4 तो है। इनकी एडी आएगी ये साल भी, उनका 1 साल और प्रॉब्लमेटिक जाएगा 26 से 27। 27 के बाद थोड़ा इनको सही रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 28 29, उसके बाद 29 30 बिगड़ा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा इनको। फिर 29 साल का 666 टाइम है, आप इनको रेमेडीज बताओ से होगा। ठीक है। 30 साल तो यानी बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ तो प्रॉब्लम जुपिटर के से ही है, जुपिटर की दशा से ही प्रॉब्लम है इनको। हाँ तब सही हो। पर मतलब ऐसा है, दवाई खाते हैं फिर ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर खाते हैं फिर ठीक हो जुपिटर में जाती है। इतना कुछ मेन इशू दिख नहीं रहे कि 30 साल से रहे। इसका तो चलो आप बोल सकते हो 6 8 4 10 हेवीली कनेक्टेड है। पर ये पैसा वेस्ट करवा रहा है ना बीमारी पे। जुपिटर में एक बार भी पैसा तो वेस्ट होगा, वीनस तो हान मतलब इनके पास पैसा टिकेगा नहीं। जुपिटर में भी 1 12 10 है ना, वो भी वेस्ट करवा रहा है। 1 12 है, 12 लॉसेस। खाली 12 इतना इशू नहीं देता, 1 10 कैसे रिकवरेबल चीज है, मतलब इतना कोई मेजर एक्सीडेंट इशू नहीं देगा। ये हुआ तो ये चीज सैटर्न में। ठीक है। इसमें मेन तो वीनस ही दिख रहा है उनको, वीनस और उसी की करवाते हैं। हाँ, और जुपिटर भी उधर 3 है इनका डेट में, तो आप जुपिटर का भी आप करवा सकते हो। डेस्टिनी है पर। जुपिटर में खाली आप स्तोत्र का बोलिए, जुपिटर का, हाँ उसमें दान वगैरह मत करवाना, उसको आप स्तोत्र का बोल सकते पर वो डेस्टिनी 3 है तो सपोर्टिव भी हो। हाँ स्तोत्र तो कोई इशू वाला नहीं है, लेकिन क्या होता है मल्टीपल जब आते हैं ना, भले डेस्टिनी हो तो थोड़ा तो हेल्थ इश्यूज में तो देते ही है। भले डेस्टिनी हो मनी पावर के हिसाब से अच्छा है, लेकिन बाकी जो इनके खराब चीजें वो तो इफेक्ट देता ही है। इनका लीवर वगैरह का भी आप थोड़ा मतलब ध्यान रखने को बोलो, अच्छा डाइट रखे, अच्छा साइकिल रखे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। लीवर की वजह से ज्यादा होता है दिक्कत। लीवर खराब होने की वजह से ऐसे इश्यूज आते हो। लीवर में आप देखोगे तो मंगल में 9-11 दिखा तो रहा है, बट 4 8 6 8 अच्छे से कनेक्टेड है। साथ में केतु में 5-11 9-11 है कनेक्टेड, बट 4 6 8 7 है। यहाँ पर लीवर भी थोड़ा मतलब है, लीवर में भी थोड़ा इशू दिख रहा है, लेकिन इतना मेजर नहीं आएगा, रिकवरेबल है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है उनको। मेन उनको वीनस जुपिटर और सैटर्न की रेमेडी करो। हाँ ठीक, सैटर्न वीनस का तो करना ही है। ठीक है, उनको हो जाएगा। ठीक है फिर एंड करें सेशन को। सर वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे उसमें कि मैं डाल दूं? क्या चीज? जो यतिन सर ने बोली थी कि डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसको देखेंगे। हाँ वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। वो फिर वो एनालिसिस करके बता देंगे, मैंने फोटो ले लिया उसका। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक सेकंड बैच आ रहा है नाड़ी एस्ट्रो कार्ड्स हम भी करेंगे सर, हम भी अटेंड कर लेंगे। तो जिन्हें एनरोल करना है, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है वो एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसमें जैसे आप टैरो कार्ड्स करते हो तो टैरो कार्ड्स में टोटल 78 कार्ड्स है, आपको हर एक कार्ड का प्रॉपर्टी याद रखना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ टोटल 36 कार्ड्स है, 12 राशि के कार्ड, 12 हाउसेस के कार्ड्स एंड 12 प्लेनेट के कार्ड। आपको कॉम्बिनेशन भी मतलब प्लेनेट से तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर है, प्लेनेट्स हाउसेस से वही प्रॉपर्टीज उसमें रहती है, तो आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर किसी को एनरोल करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहीं एंड करते हैं। यस सर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चर्चा करेंगे, कुछ नए कुंडलियां लगाएंगे। यस सर। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार।